गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए एक बार जरा जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो पहले मुझे बताइए कैसा रहा टेस्ट। मजा आ रहा है टेस्ट देने में? बताओ। देखो, टेस्ट यदि आप अच्छे टेस्ट दोगे, समझना जरा, यदि आप अच्छे टेस्ट दोगे तो शुरू में आप उनमें गलतियां करोगे और फिर क्या होगा, जब आप बार बार गलतियां करोगे तो वो गलतियां होना बंद हो जाएंगी। समझ में आ गया? आप इस तरीके से समझो कि मान लो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो और सीधे पहली बॉल, मान लो आपने प्रैक्टिस की हुई है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और मान लो पहली बॉल आ गई 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप उसको नहीं देख पाओगे, आप बोल्ड हो जाओगे, आप आउट हो जाओगे। लेकिन आप मुझे बताओ, आपने यदि प्रैक्टिस करी हुई है 160 की और यदि एग्जाम में 140, 150, 130, 100 की आ रही, तो आप आसानी से खेल जाओगे। तो याद रखना, बार बार आपको फेलियर मिलेगा, लेकिन यह फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और जब आपको ये सिखाएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या अप्रोच रखना है, ये आपको सब बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो सभी को मजा आ रहा है पेपर में? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, सर हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं उन लोगों से एक ही बात बोलूंगा, बेटा ये टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, दीज आर नॉट परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट आपका केवल एक ही होगा, वो नीट का एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? अभी आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जितनी गलतियां करनी है सब यहीं कर लो। यदि आप ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो याद रखना, आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। डिप्रेशन की कोई जगह ही नहीं है, कोई पोजीशन नहीं, यदि आप ऐसा करके चलोगे तो। समझ में आ गया? चलिए, और आज शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, आज हिंदी दिवस है। समझ में आ गया? तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समझ में आ गया? अब देखो जरा, हिंदी लैंग्वेज का कितना जबरदस्त रोल है। आप देखना कि जैसे मान लो इंग्लिश को हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे लेटर साइलेंट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आप मुझे बताओ। कई सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते नहीं। कई जगह पी आता है, कई जगह टी आता है, कई जगह जे आता है, साइलेंट हो जाता है ना। लेकिन हिंदी की हर बिंदी भी बोलती है। बोलती कि नहीं बोलती? आप मुझे बताओ। एक बिंदी भी यदि हिंदी में लगी हुई है तो वो बोलती है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, तो बताओ जरा, लास्ट क्लास में हमने एक स्टोरी स्टार्ट करी थी, उसको आज हम जबरदस्त तरीके से फिनिश करेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इसमें कोई भी चीज भूलोगे नहीं यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया। क्लियर है? आगे आ जाइए। आप मुझे बताइए, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का सोर्स सन है। अब मुझे बताओ, इस सन की एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे? सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो आखिर ये एनर्जी गई कहां? हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो लाइट एनर्जी है वो इन बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। किसके फॉर्म में स्टोर हो गई? आप मुझे बताइए। बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। मैंने आपसे बोला ना, सिली मिस्टेक, सिल्ला मिस्टेक, समझ में आ गया? जो आपको करना है रॉक सॉलिड मिस्टेक, वो सब यहीं कर लो। पेपर को आके एनालाइज करो, अपनी डायरी में मेंशन करो। यूट्यूब पे एक मेरा वीडियो है, पेपर को कैसे एनालिसिस करते हैं, आप उसको एनालिसिस करिए, आपके नंबर बढ़ेंगे। और हर टेस्ट में बस 20 नंबर प्लस का टारगेट बनाओ। समझ में आ गया? ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको इस रास्ते पे चलना है। मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूं, कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन 1-1.5 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करता। समझ में आ गया? आपको पाथ पता होना चाहिए, किस पाथ पे चलना है। चलो, अब ये कन्वर्ट कर दिया, ये देखो जरा। तो यहां पर मुझे बताना, प्लांट किसकी तरह वर्क करते हैं? दे आर एक्टिंग एज अ कन्वर्टर, जिसको हम ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। आगे आ जाइए। अब देखो जरा, ये देखो, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया और हम जानते हैं कि प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो अब जो भी हम खाएंगे, आप मुझे बताओ, जो भी हम खाएंगे उसमें स्टार्च है। क्लियर है? अब ये स्टार्च यहां पर गया, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया।
कहां पर गया आप मुझे बताओ जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया। जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो इस स्टार्च का डाइजेशन होगा। आप जानते हो पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम होता है, इसका डाइजेशन करेगा, अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया। एक और बहुत ज्यादा आपके कॉमन वो क्वेश्चन है कि सर आलस बहुत आता है, लिथार्जी बहुत आती है, तो इस चीज के लिए आप दो चीजों का जरा ध्यान रखना। समझ में आ गया। पहली चीज ये है कि आप कम से कम 20 मिनट आप खेलो, आप कुछ नहीं तो रनिंग कर लो। समझ में आ गया। रनिंग करना जरूरी है। आप रनिंग करोगे, आप चल लो, आप साइकिलिंग कर लो, पहला ये काम हो जाएगा। दूसरा काम, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज को आप अवॉइड करो। समझ में आ गया। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आलस का। समझ में आ गया। कोई भी चीज जो मैदे से बनी हुई है उसको आपको नहीं खाना है। क्लियर है। 6-7 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात है। उसके बाद तुम चाहे मैगी में डूबे रहो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मुझे बताना स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। अब देखो ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ, ये ब्लड में आ गया। अब देखो ब्लड से कहां आ गया? सेल में आ गया। अब हमको आखिर करना क्या है? हमको करना यह है कि इस ग्लूकोज को तोड़ना है, पटक पटक के फोड़ना है, और इसके अंदर जो ये सन की एनर्जी है उस एनर्जी को निकालना है। उस सन की एनर्जी को क्या करना है? निकालना है। तो सभी को पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो अब मुझे बताओ, यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मुझे बताओ ये 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। आप मुझे बताओ इन दोनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और आप मुझे बताओ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप देखो जरा, यहां पर भी आप देखना, टोटल कितने हैं? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ जरा कितने हैं? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। अब आप जरा देखो, यहां पर भी आप यदि टोटल करोगे तो यहां पर भी आप मुझे बताइए 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल आप मुझे बताओ, वही आप इस तरीके से समझना, एक बस में पहले मान लो 30 सीट्स थी, तो हर बच्चा एक एक सीट पर बैठा हुआ है, 30 सीट्स पर बैठा हुआ है। समझ में आ गया? दूसरे केस में क्या हुआ कि एक एक सीट पर 5-5 बच्चे बैठ गए, तो कुछ सीट खाली रह गई। आखिर टोटल बस में तो अभी भी 30 लोग हैं ना। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, ये हो गया। अब देखो जरा, इसको लिख सकते हैं, इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप मुझे बताओ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इसमें जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से H- आ गया, इसकी वजह से H+ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो जरा, इसको कैच करने के लिए, इसको रखने के लिए आप मुझे बताइए जरा, कौन आ जाता है? इसको रखने के लिए आ जाता है NAD+। तो सबसे पहले इसका माइनस इस प्लस से कंबाइन होगा तो बन जाएगा NADH+ H+। क्या हो जाएगा? NADH+ H+ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से मुझे बताओ, NADH+ H+। दूसरी तरफ मुझे बताना, ये न्यूट्रलाइज हो गया, NADH बच गया। अब ये H+ यहां पर आ गया, तो NADH+ H+ हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल आप मुझे बताइए किसको कैरी कर रहा है? ये टोटल कैरी कर रहा है 2 हाइड्रोजन को। ये 2 हाइड्रोजन को ही तो हमने ऐसे लिखा है। बात समझ में आ गया? सो इट इज द कैरियर ऑफ, किस किस का कैरियर है? इसका इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन और हाइड्रोजन। देखो जरा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें हाइड्रोजन है। तो हमने क्वेश्चन क्या देखा था आप मुझे बताइए जरा, और मैंने आपको क्या बात बताई थी? NAD+ और NADP+ दोनों ही सेम चीज है, बस एडिशनल फॉस्फेट उन रिएक्शंस में आ जाता है जो टिपिकली प्लांट में होती है। जैसे कैल्विन, कौन सी साइकिल? कैल्विन साइकिल का आपने नाम सुना हो। तो ऐसी रिएक्शन जो टिपिकली प्लांट में होती है, उनमें आप मुझे बताओ जरा क्या जाता है? NADP+ रिप्रेजेंट कर रहा है P फॉर फॉस्फेट, P फॉर प्लांट। अब मुझे बताओ, NAD+ इज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन और ऑल। हमने देखा था ऑल है। फिर मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन और नन, तो आंसर क्या जाएगा? हाइड्रोजन। आंसर क्या जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, हाइड्रोजन। सभी को पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो जरा, फिर आप मुझे बताइए, हमने पिक्चर स्टार्ट करी थी, मैंने बोला था ग्लूकोज यहां पर आप मुझे बताइए, ग्लूकोज जो है वो किसका रोल प्ले करने वाला है? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मान लो इस पिक्चर में ये इसकी तरह वर्क कर रहा है, ये इसकी तरह वर्क कर रहा है, तो यहां पर ग्लूकोज रोल प्ले कर रहा है 6 भाइयों का, ATP रोल प्ले कर रहा है पैसे का,
फॉस्फेट रोल प्ले कर रहा है पत्नी का। आप मुझे बताओ काइनेस रोल प्ले कर रहा है, आप मुझे बताओ जरा, बारात का। समझ में आ गया। और NAD+ जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? चेक का। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूंगा, बार बार मैं आपको एक ही बात बोलूंगा। कौन सी बात बोलूंगा? कि यदि आपका कोई बैकलॉग हो गया है तो आप करंट टॉपिक से स्टार्ट करिए। समझ में आ गया? करंट टॉपिक से आप स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप 1-2 महीने चलने दीजिए। आप देखोगे नवंबर आते आते तक आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। उस टाइम में आप क्या करोगे? आप पीछे का फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना। समझ में आ गया? एक एक चैप्टर उठा के, भाई फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लिया, समझ में आ गया, कंप्लीट कर लिया एक हफ्ते में। एक हफ्ते में फिजिक्स का एक, जैसे मान लो अभी आपके सपोज करो 4 चैप्टर आपके बैकलॉग है, सपोज करो फिजिक्स के 3 चैप्टर मान लो आपके केमिस्ट्री के बैकलॉग हैं। समझ में आ गया? और मान लो आपके 4 चैप्टर बायोलॉजी के बैकलॉग हैं, तो बायोलॉजी में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बाद में भी हो जाएगा। क्लियर है? बाद में भी हो जाएगा। अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है? आपने टारगेट बना लिया कि भाई अभी मैं बैकलॉग अभी से यदि स्टार्ट कर रहा हूं तो अगले 2 महीने में करंट पे फोकस करूंगा, पहले अपनी रिदम बनाऊंगा, पहले अपना स्टेमिना बनाऊंगा, और जब स्टेमिना आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा? एक हफ्ते आपने एक चैप्टर को उठा लिया, फिर अगले हफ्ते आपने दूसरे चैप्टर को उठा लिया, फिर उसके अगले हफ्ते आपने तीसरे चैप्टर को उठा लिया। आपसे अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। काइनेज यहां पर बारात का रोल प्ले कर रही है। किसका रोल प्ले कर रही है? बारात का। और NAD+ किसका रोल प्ले कर रहे हैं? चेक का। आखिर कौन से चेक? देखो जरा, यहां पर ये रोल प्ले कर रहे हैं ब्लैंक चेक का। किसका रोल प्ले कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा? ब्लैंक चेक का। फिर मैंने आपको बताया था ये 6 भाई हैं। मैंने आपको क्या बताया था? आप मुझे बताओ जरा। ये 6 भाई हैं और 6 भाइयों में बड़ा प्यार है, पूरे टाइम एक साथ रहते हैं। समझ में आ गया? अब ये घर आए, रिश्तेदारों से इनका आप मुझे बताइए जरा क्या नहीं देखा गया? सुख नहीं देखा गया। समझ में आ गया? पेरेंट्स को भड़काना शुरू किया। किसको भड़काना शुरू किया? पेरेंट्स को भड़काना शुरू किया। और जब पेरेंट्स को भड़काना शुरू किया तो क्या हो गई? इनकी शादी। और मैंने आपको क्या बोला था? आप मुझे बताओ जरा, जो फीमेल होती है उसकी मैच्योरिटी लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है। समझ में आ गया? कैसा होता है मुझे बताओ जरा? ज्यादा होता है। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा क्लियर? सभी को ये चीज समझ में आ गई? आप इस तरीके से समझो, मान लो 21 ईयर की फीमेल है। समझ में आ गया? तो आप ऐसे समझना 25-26 ईयर के जो लड़के, उनकी जो मैच्योरिटी लेवल होगी वो इनकी मैच्योरिटी लेवल होती है, बहुत जल्दी मैच्योर होती है। दे आर मोर ब्रिलियंट। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए क्या होगा जब तुम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाओगे, समझ में आ गया? फर्स्ट ईयर में जाओगे, ऐसे नीचे से ऐसे किसी को देखोगे और पता चले 1 महीने बाद पता चलेगा अरे वो तो सीनियर के साथ में घूम रही है। ये क्या हो गया? अरमान बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अब तुम बोलोगे आने दो जूनियर, कब आ रहे हैं मेरे जूनियर? जूनियर कब आ रहे हैं? आ जाए एक बार जूनियर, फिर मैं देखता हूं। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? तो अब मुझे बताना, यहां पर आप मुझे बताओ, भले ही मैच्योरिटी लेवल इससे मैच करता है, लेकिन आप मुझे बताना जरा, कई बार क्या होता है ना, जैसे सेम क्लास के लोगों की दोस्ती बड़ी अच्छी हो जाती है, तो यहां पर इसकी दोस्ती इससे ज्यादा अच्छी होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ जरा। इसकी दोस्ती इससे ज्यादा अच्छे से होगी। तो अब ये 6 भाइयों की शादी करानी है। समझ में आ गया? 6 भाइयों की शादी करानी है। क्लियर हो गया? किसकी जरूरत पड़ेगी? भैया मनी है तो ही हनी है। समझ में आ गया? मनी है तो ही हनी है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। मनी है तो ही, आप मुझे बताइए जरा क्या है? हनी है। तो यहां पर आप मुझे बताओ ATP लग गए, पैसे लग गए। अब बारात की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे बताना, भाई बड़े लोग हैं अपन, अपन अमीर लोग हैं। समझ में आ गया? थोड़ी देर के लिए मान लो, समझ में आ गया? थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है, अपन अमीर लोग हैं। अभी मैं आपको परसों का बता रहा हूं, मतलब हमारे बोर्डिंग स्कूल की एक मीट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब कई अलग अलग जगह से मतलब दोस्त आए, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो हम लोग सब लोग मिले। तो अब हॉस्टल में हमारे एक, बिल्कुल आप ये समझ लो, सबसे निखट्टू, समझ में आ गया, सबसे नकारा टाइप का एक लड़का था। सबसे नकारा टाइप का लड़का था। सब बोलते थे, उसके पेरेंट्स भी उसको बोल के, टीचर्स को बोल के आते थे, अच्छे चपेड़ लगाना, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही नकारा निखट्टू है। समझना जरा इस बात को, ठीक है? और मजे की बात है, उस दिन जब वो मुझे लेने आया तो वो मर्सिडीज C क्लास से आया था। बात समझ में आ गया? आप इस बात को समझना कि आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना। आप डिप्रेस होते हो ना, आप डिप्रेस फालतू में होते हो। मुझे बताओ, उसको इतना डिप्रेस किया गया, यदि वो डिप्रेस होता तो आज वो कई कंपनियों का मालिक है। समझ में आ गया? मैं नाम नहीं लूंगा। समझ में आ गया? अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं,
अलग कंपनी है, दूसरी कंपनी है, उसका मालिक है। हम लोग 20 साल बाद मिले थे, ठीक है। और 20 साल बाद मिलने के बाद मैं भी देख के दंग रह गया कि जो बिल्कुल छोटा सा क्लास का बिल्कुल सबसे कम पढ़ने वाला, हर उसमें फेल हो जाने वाला, और आज देखो जरा किससे लेने आ रहा है, मर्सिडीज से लेने आ रहा है। तो इसीलिए इस बात को समझना कि आप जो एग्जाम दे रहे हो इसकी जम के प्रिपरेशन करो, पूरी ताकत लगा के प्रिपरेशन करो। जैसे आप मुझे बताओ, ये लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, पूरी ताकत लगा के मैच खेलते हैं, लेकिन एक मैच कैरियर डिसाइड नहीं करता। समझ में आ गया? एक मैच जो है वो कैरियर डिसाइड नहीं करता। धोनी कई मैच में उस पर आउट हुआ है, शुरू में आप देखो कई सारे मैचेस में आउट हुआ है। सचिन आप देखो जरा कितने 79 89 मैच में उसने पहली सेंचुरी मारी थी। तो आप इस बात को समझो, ये आपकी लाइफ का एक मैच है, इसको पूरी ताकत से खेलो। नहीं हुआ कुछ और अच्छा होगा, समझ में आ गया? कुछ और अच्छा होगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। तो इसीलिए पैनिक वैनिक मत हुआ करो, डरा वरा मत करा करो, लाइफ में अच्छा हो गई होगा। एक और बात बता रहा हूं, अभी बात हुई थी, अब भी जस्ट क्लास के पहले एक से बात हुई थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। और आज उसका 100 बेडेड हॉस्पिटल है। कितना हॉस्पिटल है? 100 बेडेड हॉस्पिटल है। और उसको लोग मोटिवेशनल स्पीकर के फॉर्म में बुलाते हैं अलग अलग जगह पर। क्लास का सबसे निखट्टू, समझ में आ गया, सबसे गधा। मतलब मुझे याद है 9th क्लास में वो जब बोर्डिंग स्कूल में आया था, उससे हिंदी लिखते भी नहीं बनती थी, इंग्लिश की तो दूर की बात छोड़ो। तो आप इस बात को समझो, ज्यादा पैनिक मत हुआ करो कि क्या होगा क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। पढ़ लो जम के, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा। ये बात अपने दिमाग में रखा करो, समझ में आ गया? आगे आ जाओ। तो देखो जरा, बारात आप मुझे बताओ क्या हो गई? काइनेस। बारात क्या हो गई? काइनेस। अब मुझे बताओ जरा, या तो हम हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे या फिर हम किस में लेकर जाएंगे? जेट प्लेन में लेकर जाएंगे। या तो हम किस में लेकर जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, इसमें हेलीकॉप्टर में लेकर जाएंगे या फिर हम जेट प्लेन में लेकर जाएंगे? हेलीकॉप्टर में लेकर जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर काइनेस, उसका नाम है हेक्सोकाइनेस। और यदि जेट प्लेन में लेकर जा रहे हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोकाइनेस। मुझे बताओ जो डिफरेंस हेलीकॉप्टर और जेट में होता है, जो डिफरेंस आप मुझे बताइए हेलीकॉप्टर और जेट में होता है, क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, ये हेलीकॉप्टर, ये इसमें क्या डिफरेंस है? कम लोग बनते हैं, इसमें ज्यादा लोग बनते हैं, इसमें कम लोग बनते हैं, इसमें ज्यादा लोग बनते हैं, इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। यही डिफरेंस हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस में है। हेक्सोकाइनेस थोड़े से ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बट ग्लूकोकाइनेस बहुत सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। किसमें? आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोकाइनेस में बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, यदि ग्लूकोज ज्यादा है, यदि ग्लूकोज ज्यादा है तो किसको इस्तेमाल करेंगे हम? ग्लूकोकाइनेस को या फिर हेक्सोकाइनेस को? बताओ जरा जल्दी से, किसको यूज करेंगे? हेक्सो को या ग्लूकोज को? ग्लूकोकाइनेस को। लेकिन आप मुझे बताओ यदि कम है तो किसको यूज करेंगे? हेक्सोकाइनेस को। ये हर सेल में होता है, बट ग्लूकोकाइनेस इज प्रेजेंट इन लीवर। अब मुझे बताओ, शादी किससे? आप मुझे बताओ 6 से हो गई, लेकिन इसकी ज्यादा किससे बनती है? इससे ज्यादा बनती है। दोस्ती इससे इसकी ज्यादा अच्छी हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाती है? दोस्त ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्लियर हो गया? अरे हो जाती नहीं हो जाती? आप मुझे बताओ जरा, गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, या फिर आप मुझे बताओ बेस्ट फ्रेंड की बेस्ट गर्ल, या फिर आप मुझे बताओ बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड, होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ, अलग से होते हैं कि नहीं होते? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया? इसकी दोस्ती इससे हो गई, क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जैसे ही आप मुझे बताओ शादी हुई, शादी होने के बाद में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग फिर जाते हैं। तो जब इसका दिमाग फिर जाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए? अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सभी को ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है? तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझो। मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, अच्छे से इस बात को समझना। बेटा यदि तुम पैनिक होकर पढ़ाई करोगे ना, ट्रस्ट रखना, यदि तुम पैनिक होकर पढ़ाई करोगे ना तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और तुम जब तुम सीखोगे, समझ में आ गया? जब तुम सीखोगे कि भाई आखिर पैनिक होने से कुछ मिलता नहीं है, खो और जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो बेटर है अभी सीख जाओ। मेरे पास इलांट्रा है, समझ में आ गया? हुंडई की। बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी? मेरे पास हुंडई की इलांट्रा है, लेकिन उसके पास थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। सोचने वाली बात है, मैं वहां का टॉपर रहा। और मैं, आप मुझे बताओ सर, मैं अभी एक कंपनी में काम करता हूं एज ए एम्प्लॉय, और वो एक कंपनी का मालिक है। मैं इलांट्रा में जाता हूं और वो मर्सिडीज में जाता है। तो इसलिए आप इस बात को समझो, ऊपर वाले के पास लाइफ, ऊपर वाले के पास, आप इस बात को समझना, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बस तुमको वेट करना है। किसी को जल्दी मिल जाता है,
किसी को थोड़ा लेट मिलता है, जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी मिलता सभी को है। श्रेष्ठ करना हम लोग 20 साल बाद मिले थे, आफ्टर 20 इयर्स, और हर कोई अपनी लाइफ में जो है ना वो खुश था, ठीक है, हर कोई एक अच्छा अचीवर था, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, हॉस्टल में कैसा भी रहा हो, लेकिन वो अचीवर था। तो इस बात को आप समझो, आज से 20 साल बाद जब आप सोचोगे मैं डिप्रेस हुआ करता था, तो खुद पे हंसोगे। समझ में आ गया? बस इस बात को अपने आप में याद रखो। चलो आगे बढ़ जाएं। तो अब आप मुझे बताना, मैं यहां पर फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, ये देखो जरा, यहां पर बना दे रहा हूं। ये मैंने क्या बना दिया, फटाफट आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिया, फटाफट आप मुझे बताना। ये मैंने बना दिया यहां पर ग्लूकोज बना दे रहा हूं। पता नहीं आज क्यों ये बहुत स्लो चल रहा है, हैंग होते हुए चल रहा है। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, यार रुको, हैंग हो रहा है तो इसको ऐसे ही बना देते हैं। ये बना दिया मैंने ऐसे, ये मैं बना दे रहा हूं। अब इसकी कॉपी कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं आप मुझे बताओ, इसकी कॉपी कर ले रहे हैं। कितने बना दिए बोलो जरा जल्दी से, कितने बना दिए आप मुझे बताइए जरा, कितने बना दिए? यहां पर हमने 6 बना दिए। कितने बना दिए? 6 बना दिए। क्या नाम है आप मुझे बताइए जरा, इन 6 भाइयों का क्या नाम है? फिर से आप मुझे बता दो जरा, इन 6 भाइयों का क्या नाम है? बोलो जरा भाई लोगों जल्दी से। इन 6 भाइयों का नाम है ग्लूकोज। इनका नाम क्या है आप मुझे बताइए जरा, ग्लूकोज नाम है। अब आप मुझे बताओ, हमको क्या करानी है? इनकी शादी करानी है। हमको क्या करानी है? इनकी शादी करानी है। तो आप मुझे बताओ जरा, हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको जरूरत पड़ेगी काइनेस की। हमको किसकी? पहले तो आप मुझे बताओ, हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने बना दिया भाई, मनी है तो ही हनी है। समझ में आ गया? क्या बना दिया आप मुझे बताओ, मनी है तो ही हनी है। मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया मनी। मनी का मतलब क्या था? बोलो जरा जल्दी से। एटीपी को हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा, सेल की एनर्जी करेंसी। ये लगेगा। लेकिन अब आप मुझे बता दो जरा, हमको क्या चाहिए था? हमको 2 तरह के एंजाइम चाहिए। हमको क्या चाहिए आप मुझे बताओ जरा, 2 में से कोई भी हमको एक एंजाइम मिल जाए। और उस एंजाइम का नाम क्या था मुझे बताइए जरा? काइनेस था। क्या नाम था उसका? काइनेस था। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, ये काइनेस कितने टाइप के थे? 2 का टाइप के थे। एक काइनेस था हेक्सोकाइनेस, या तो हेक्सोकाइनेस यूज होगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए, या फिर कौन यूज होगा? ग्लूकोकाइनेस। दोनों में क्या डिफरेंस है आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजी में पूछा जाता है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? अभी समझ लो अच्छे से। ये कम को कन्वर्ट करता है, ज्यादा को कन्वर्ट करता है। इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। आगे आप इसको केएम से रिलेट करोगे। किससे रिलेट करोगे? केएम से। इसका केएम कम होता है, इसका केएम ज्यादा होता है। समझ में आ गया? बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। अब मुझे बता दो जरा, यहां पर हमने क्या करा दी? इसकी शादी। हमने क्या करा दिया आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हमने इसकी करा दी शादी। एक एक स्टेप को देखते जाओ, ठीक है? क्या करा दी जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। यहां पर मैं करा दे रहा हूं शादी। ये मैंने करा दी शादी। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम अब क्या हो जाएगा? कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आपके बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट ये कंट्रोल करता है। तो अब मुझे बता दो जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताइए? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसे ही आप मुझे बताओ शादी होगी, वैसे ही दिमाग फिर जाएगा। वैसे ही आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? दिमाग फिर जाएगा। वैसे ही आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? दिमाग फिर जाएगा। ये देखो जरा, ये दिमाग फिरा देते हैं, और दिमाग फिरा देते हैं। ये देखो जरा, क्या कर दे रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। यहां पर हम इसका दिमाग फिरा दे रहे हैं। ये इसका दिमाग फिर गया, इसका दिमाग फिर गया, और दिमाग फिर गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इतना याद हुआ सभी को या नहीं हुआ? मैं आपको एक एक रीजन बताऊंगा कि आखिर ये फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट हुआ। समझ में आ गया ये क्यों कन्वर्ट हुआ? मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, क्या जरूरत पड़ गई इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के लिए। अब मुझे बताओ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स, तो यहां पर एंजाइम आएगा आइसोमरेज। अभी नहीं लिखना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमरेज। सो दोनों क्या है? आइसोमर्स। तो एंजाइम क्या आएगा? आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आएगा आप मुझे बताओ जरा? आइसोमरेज। इतना कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? तो कैसे दिमाग फिर गया? इसने बोला हमारी एक और शादी कराओ। देखो, मैं आपको इसको बहुत सारे पेजेस में लिखूंगा, आपको इतने पेजेस में नहीं लिखना। आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से, आपको ऐसे बनाने लाया हूं, बस उसी के नीचे ऐसे लिखते जाना है। क्लियर है?
चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसका दिमाग फिर गया, इसका क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा? दिमाग फिर गया। और जब इसका दिमाग फिर गया तो इसने क्या बोला? एक और शादी कराओ। ये बोलेगा आप मुझे बताओ, ये तो ध्यान ही नहीं देती है। समझ में आ गया? ये क्या बोलेगा आप मुझे बताओ जरा? ये तो मेरा ध्यान ही नहीं देती है, बस उसी को पराठे खिलाती है। एक और शादी कराओ। क्या कराओ? एक और शादी कराओ। तो एक और शादी कराओ, चलो एक और शादी कराते हैं। अब मुझे बताओ, शादी कराने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एक एक स्टेप को मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, बताओ जरा जल्दी से। शादी कराने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? बोलो जरा जल्दी से। दो चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, मिनिमम 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। बताओ जरा किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोलो जल्दी से भाई लोगों, फटाफट बताओ किस किस चीज की आप मुझे बताओ जरूरत पड़ती है? पहले तो पैसे की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है आप मुझे बताओ जरा? पैसे की जरूरत पड़ती है। ये देखो जरा, किसकी जरूरत पड़ेगी? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर से आप मुझे बता दो जरा, किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। चलो यहां पर पैसे खर्च कर दे रहे हैं। पैसे के बाद में आप मुझे बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी? वापस बारात की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बारात की जरूरत पड़ेगी। बारात मतलब काइनेज। बारात मतलब काइनेज। बताओ सर जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? बारात मतलब काइनेज। किसकी जरूरत पड़ेगी? काइनेज। अब बताओ, यहां पर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये 6 कार्बन थे इसीलिए इसका नाम था हेक्सोस काइनेज। ये ग्लूकोज है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोकाइनेज। यहां पर हमने पूछा किसकी बारात जा रही है? आपने बोला हेक्सोस शुगर की या फिर ग्लूकोज की। यहां आपने बोला हेक्सोस शुगर की या फिर ग्लूकोज की। मुझे बताओ यहां पर किसकी बारात जाएगी? बताओ जरा, क्या यहां पर ग्लूकोज है ये या ये फ्रक्टोज है? बताओ जरा जल्दी से, ये ग्लूकोज है या ये फ्रक्टोज है? बोलो जरा जल्दी से। यहां पर हमने क्या बना दिया था? ये तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ऐसे लिख दूं, दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्या था? ग्लूकोज। इसका नाम क्या था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये किसकी बारात है? ये फ्रक्टोज की बारात है। और आप मुझे बताओ जरा, इसको ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? भैया आगे नागिन नाग्स तो यही करेगी। समझ में आ गया? आगे नागिन नाग्स तो यही करेगी कि नहीं करेगी? आप मुझे बताओ जरा। आगे नागिन नाग्स तो यही करेगी। इसको कैसे छोड़ के जा सकते हो? बताओ, क्या पॉसिबल है? इसको छोड़ के जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो इसको भी लेके जाना है। मतलब अकेले फ्रक्टोज की बारात है या साथ में आप मुझे बताओ फॉस्फेट भी है? साथ में फॉस्फेट भी है। और फीमेल का नाम पहले आता है या मेल का नाम पहले आता है? केवल इस बात का जवाब दो, फीमेल का नाम पहले आता है या फिर मेल का नाम पहले आता है? किसका नाम आप मुझे बताइए पहले आता है? फीमेल का। जैसे आपने नाम सुना होगा ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन, सुना है? समझ में आ गया? सुना है कि नहीं सुना? आप मुझे बताओ, तो हमेशा फीमेल का नाम क्या होता है? पहले आता है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन सी बारात कहलाएगी? फॉस्फेट फ्रक्टोज की बारात। किसकी बारात कहलाएगी आप मुझे बताइए जरा। यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉस्फेट फ्रक्टोज की बारात। किसकी बारात लिख सकता हूं? बोलो जरा जल्दी से, किसकी बारात लिख सकता हूं? फॉस्फेट बारात में कौन कौन आ रहा है? फॉस्फेट और फ्रक्टोज। अब आप मुझे बताओ जरा, आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। जैसे आप मुझे बताओ अनुष्का और विराट कोहली विरुष्का बोल दिया, होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ। तो इसी तरीके से हम शॉर्ट ले लेते हैं। यहां पर इसका शॉर्ट ले लेते हैं फॉस्फो, यहां ले लेते हैं फ्रक्टो और बारात लगा देते हैं फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज और इसको भी साथ में जोड़ देते हैं। तो टोटल आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फो। जल्दी से आप मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीएफके। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? पीएफके। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? पीएफके। तो नाम याद हुआ, एक एक एंजाइम का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। पहले आपको ये याद हो गया, पहले हम काइनेज देख रहे हैं। पहले हम क्या देख रहे हैं? काइनेज देख रहे हैं। मैं आपको आज ही क्लास में कम से कम ये 7-8 बार लिख के याद कराऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बन गया तो केल्विन साइकिल इसका उल्टा कर दो। समझ में आ गया? ये बन गया तो C4 साइकिल इसके नीचे के स्टेप को उल्टा कर दो। हर जगह पर ग्लाइकोलिसिस आती है, याद रखना। तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी जरूरत से ज्यादा आसान हो जाएगी यदि आपको ग्लाइकोलिसिस आती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से बढ़िया से पेन कॉपी लेके पढ़ो और जितना मैं बता रहा हूं उसको फटाफट करते जाओ।
क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलो जरा। तो आप मुझे बताओ, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहां पर क्या हो जाएगा? एक हमने शादी करा दी, चलो इसको लेकर आ जाते हैं, ये करा दी। तो आप मुझे बताओ ये यहां पर जुड़ गया। तो अब मुझे बताओ, बड़े भाई ने दिमाग फिरा था ना, इसी ने बोला था शादी कराना है, तो अब जरा इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। फ्रक्टोज, ये फर्स्ट कार्बन, ये 6 कार्बन, ये पहला भाई, ये दूसरा भाई, किस किस से जुड़ी हुई है? फर्स्ट 6 और 2 है ना, तो बिस फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बोलेंगे फिर से आप मुझे बताइए? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हो गया। आप मुझे बताओ, एक भैया एक शादी ने तो दिमाग फिरा दिया था, एक शादी ने तो आप मुझे बताओ दिमाग फिरा दिया था। 2 शादियों से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। आपने कभी सोचा पहले के जमाने में राजा महाराजा इतने लड़ते क्यों रहते थे? आप भी सोचते होगे यार सब तो है तुम्हारे पास, बढ़िया से महल में रह रहे हो, ठीक है, इतनी सारी रानियां हैं, फिर भी क्यों लड़ते रहते हो? वो इसीलिए लड़ते रहते थे भाई, इतनी सारी रानियां रहेंगी तो जाएंगे क्या? घर में तो उनके महाभारत चल रही होगी, घर में तो उनकी क्या चल रही होगी? महाभारत चल रही होगी। तो इसीलिए वो ये सोचते हैं घर की लड़ाई से बाहर की लड़ाई ज्यादा बेटर है। समझ में आ गया? कुछ तो मिलेगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एक शादी से तो दिमाग फिर गया था, दूसरी शादी से तो तबाही मचना शुरू हो जाएगी। दूसरी शादी से क्या हो जाएगी? तबाही मचना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? ये बोलेगी ये अपना हक चलाएगी, ये अपना हक चलाएगी। आपने भी कई सारी पिक्चर देखी होगी, छोटी रानी बड़ी रानी, ये दोनों अपना क्या चलाएंगी? आप मुझे बताओ जरा, पूरी हक चलाएंगी, चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी? अब इसकी वजह से इनमें बहुत घमासान शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? बहुत ज्यादा घमासान शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताना। घमासान शुरू हो जाएगा। और जब इनमें घमासान शुरू हो जाएगा तो उस घमासान से बचाने के लिए आ जाएगी इनकी अम्मा। कौन आ जाएगी? इनकी अम्मा। उस अम्मा का नाम क्या है? एल्डोलेस। समझ में आ गया? उस अम्मा का नाम क्या है आप मुझे बताइए जरा? एल्डोलेस। इस अम्मा का नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा? एल्डोलेस। तो यहां पर एक अम्मा आ जाएगी। कौन आ जाएगी? इनकी अम्मा। क्लियर है? वो बोलेगी ज्यादा मत लो। समझ में आ गया? आधे इस तरफ जाओ, आधे इस तरफ जाओ, बाकी बच गए यहीं रह जाओ। समझ में आ गया? होगा कि नहीं होगा? तो इनमें बहुत लड़ाई होगी। तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? आधे इस तरफ, आधे इस तरफ। क्लियर है? तो उस अम्मा का नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, उस अम्मा का नाम क्या हो जाएगा? अब मैं ये वाले को सीधे यहां से लिख दूं? अरे लिख दूं? बोलो जरा जल्दी से। इतना सभी को अच्छे से याद हुआ? तो इतना मैं उड़ा दे रहा हूं। इतना मैं क्या कर दे रहा हूं आप मुझे बताओ जरा? इतना मैं क्या कर दे रहा हूं? उड़ा दे रहा हूं। समझ में आ गया? इतना मैं क्या कर दे रहा हूं? उड़ा दे रहा हूं। इसको क्या कर दे रहा हूं? ऊपर लेकर आ जा रहा हूं। इसको कहां लेकर आ जा रहा हूं? ऊपर लेकर आ जा रहा हूं। यहां तक आपको क्लियर है? आप कंटिन्यूएशन में लिखोगे। अब आप मुझे बताओ, इनमें भयंकर वाली लड़ाई हो जाएगी। भयंकर वाली लड़ाई हो जाएगी। तो यहां पर आप मुझे बताओ कौन आ जाएगी? अम्मा। ये चलो अम्मा बना देता हूं। समझ में आ गया? ये बना दिया अम्मा, ये बना दिया इस तरीके से। ये देखो जरा, ये अम्मा बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ? ये अम्मा बना दिया। समझ में आ गया? ये बना दिया यहां पर अम्मा। तो इस अम्मा का नाम क्या है आप मुझे बताइए जरा? इस अम्मा का नाम है एल्डोलेस। इस अम्मा का नाम क्या है आप मुझे बताइए जरा? एल्डोलेस। क्या नाम है इसका? एल्डोलेस। अम्मा का नाम जल्दी से मुझे बताओ क्या है? एल्डोलेस। ये अम्मा क्या करेगी? अच्छे से समझना। ये अम्मा क्या कर देगी? इनको बोलेगी ज्यादा लड़ाई हो रही है तो बंटवारा। समझ में आ गया? ज्यादा लड़ाई हो रही है तो चलो बंटवारा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंटवारा कर देते हैं। आधे इस तरफ जाओ, आधे इस तरफ जाओ, आधे इस तरफ जाओ, आधे इस तरफ जाओ। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका नाम क्या था? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो चलो आधे इस तरफ, आधे इस तरफ। अब एक मुझे सिंपल सा बायोमोलिक्यूल की एक सिंपल सी चीज बताओ। यदि आपका अभी बायोमोलिक्यूल नहीं हुआ है तो आप जो उसमें खजाना के लेक्चर्स हैं, मैंने 2021 वाले, मतलब इससे पहले से पहले वाले, समझ में आ गया, उसमें मैंने जो है बायोमोलिक्यूल पढ़ाया है। आप जाके उसमें से देख सकते हो बायोमोलिक्यूल। कम से कम आप उसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड के मैंने आपको स्ट्रक्चर भी याद कराए। उससे बाहर आपको मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सभी के स्ट्रक्चर याद कराए। फिर मैंने सभी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर बनाना बताएं, वो आपको बन जाएगा। तो अब जरा आ जाओ यहां पर, आप मुझे बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है और मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं?
कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा। इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए जरा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आ गया, या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या फिर ये कीटोन होते हैं। तो मजे की बात है, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप मुझे बताओ ये जो दीवार है वो बनी हुई है ईंट से और किससे बनी हुई है, मान लो रेत और सीमेंट से बनी है। तो जब मैं इस दीवार को तोड़ूंगा तो क्या निकलेंगे, ईंट निकलेंगे, रेत निकलेगा, सीमेंट निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ये कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड से बना है या कीटोन से बना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। समझ में आ गया। या तो आप मुझे बताओ एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर आप मुझे बताओ जरा कीटोन बनेगा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां पर आप मुझे बताना, आधे इस तरफ आधे इस तरफ चले जाएंगे। बना ले इसको हम। ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये देखो आधे इस तरफ आधे इस तरफ। समझ में आ गया, आधे इस तरफ आधे इस तरफ। तो आप मुझे बताना, इससे एक बनेगा, एक बन जाएगा एल्डिहाइड और एक इससे बन जाएगा कीटोन। बताओ जरा जल्दी से, एक इससे क्या बन जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे क्या बनेगा, एक बन जाएगा कीटोन। समझ में आ गया। और आप मुझे बताओ एक क्या बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड, इससे क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। और मुझे बताओ 3 कार्बन के एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, बोलो जरा जल्दी से। 3 कार्बन के एल्डिहाइड को हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं, फिर से आप मुझे बताओ। 3 कार्बन के एल्डिहाइड को हम बोल देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा। ग्लिसरल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड इसके 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे है 3 फॉस्फेट। इसको क्या बोल देंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है DHAP। अभी बताऊंगा इसका नाम। क्लियर हो गया, अभी बताऊंगा इसका नाम। पहले हम इसको चलते हैं, आपको ये याद हो जाएगा। पहले मुझे बताओ 3 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम ग्लिसरल्डिहाइड, 3 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम ग्लिसरल्डिहाइड। फिर से बताओ 3 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम ग्लिसरल्डिहाइड, 3 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम ग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आ गया। और जब भी बंटवारे होते हैं, जब भी आप मुझे बताओ जरा बंटवारे होते हैं, क्लियर है, जब भी ये बंटवारे होते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कार्टून बनाए कि नहीं बनाए। बेटा कॉलेज में जाके बोलोगे सर प्लीज भेज दो, प्लीज एक बार नोट्स भेज दो, फिर नहीं भेजने वाला मैं। समझ में आ गया। जो बना रहा हूं उसको बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। देखो ये चीज मुझे आती थी, लेकिन जब तुम लोगों को पढ़ाना था ना तो 8 घंटे लगे थे सोचने में कि तुम लोगों को कैसे याद कराना है। देखो टीचिंग का मतलब यह नहीं होता कि मुझे आता है तो मैं तुमको पढ़ा दूं, नहीं, वहां से नहीं शुरू होता। तुमको कैसे याद करा दूं कम मेहनत में। तो ये जो तुमको पढ़ा रहा हूं ना, इसको बनाने में 8 घंटे लगे थे मुझे। समझ में आ गया, सोचने में कि हर एक स्टेप पे क्या करना है। क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने ये सोचा था दोबारा ना पढ़ना पड़े, और अभी क्लास खत्म होगी तुमको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा पूरी लाइफ में। समझ में आ गया। पूरी लाइफ में 10 एंजाइम, 10 रिएक्शन, 10 एंजाइम है, 10 रिएक्शन है, आपको सब टिप्स पर याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो आगे आ जाओ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब एक बात बताओ, एक जल्दी से बात बताओ मुझे, सिंपल सी, ठीक है, कि आप मुझे बताना जब बंटवारा हो जाता है तो बड़े दिक्कत हो जाती है, डेस्परेट मेजर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। जैसे आप मुझे बताओ जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान ने डेस्परेट मेजर लिए और उसने इंडिया पे अटैक कर दिया। इंडिया ने डेस्परेट मेजर लिया, उसने चाइना पे अटैक कर दिया। किया था कि नहीं किया था, आप मुझे बताओ जरा। कई बार क्या हो जाता है जब बंटवारा होता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब बड़े ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये भी अजीब हरकत करेगा। ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। अब ऐसे समय पर प्रॉपर्टी आधी आधी बट गई। अच्छे से समझना, क्या हो गई, प्रॉपर्टी आधी आधी बट गई। क्या हो गई, प्रॉपर्टी आधी आधी बट गई। अब ऐसे समय पर मान लो कोई पर्सन आए, ठीक है, और बोले मेरी पागल लड़की से शादी कर लो।
समझ में आ गया क्या बोलना है? हाँ भाई, पहले तो ये बात मैं बोलना भूल गया, ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस सीरियल आर फिक्टिशियस, देयर आर नो रिजेम्बलेंस विथ एनी कैरेक्टर्स लिविंग और डेड। क्लियर है? इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका जीवन या मृत व्यक्ति से किसी से कोई संबंध नहीं है और किसी भी एनिमल को यहां हार्म नहीं किया गया है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, ये अभी बंटवारा हो गया, सब बट गया, सबका सब बट गया, आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे समय पर मान लो एक कोई बिलियनर आ जाए, कोई बिलियनर आ जाए, मान लो इलॉन मस्क आ जाए, और इलॉन मस्क मान लो आके बोले, समझ में आ गया? किसका नाम ले लूं? चलो आप मुझे बताओ, मान लो रोहित से आके बोले, मान लो रोहित से आके बोले मेरी लड़की से शादी कर लो, रोहित मना करेगा? ईमानदारी से बताओ, रोहित मना करेगा? अरे करेगा क्या? बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, क्या आप मुझे बताओ, रोहित मना करेगा? नहीं मना करेगा, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, अब वो बोलेगा कि शादी कर लो, और ऐसे देगा सीधे ब्लैंक चेक, मेरी बेटी से शादी कर लो, ये ब्लैंक चेक दे रहा हूं, जितना भरना है भर लेना, जितना भरना है भर लेना, ब्लैंक चेक दे रहा हूं, शादी कर लो। करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी से मुझे बात बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। समझ में आ गया? सब कर लोगे। ठीक है, तुम्हारी तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तो आप मुझे बताओ, शादी हो जाएगी, चलो यहां पर शादी करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं आप मुझे बताओ जरा? शादी करा लेते हैं। जरा ध्यान समझना, क्या करा रहे हैं? शादी करा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, शादी करा दे रहे हैं। किससे शादी करा रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? वही पागल लड़की से। ये मैं पागल लड़की बना दे रहा हूं, ये देखो मैंने क्या बना दी यहां पर, ये पागल लड़की बना दी, ये मैंने बना दी यहां पर पागल लड़की। ये क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा? ये पागल लड़की बना दी। क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा? पागल लड़की बना दी। क्या बना दी आप मुझे बताओ जरा? पागल लड़की बना दी। यहां पर क्या बना दी? पागल लड़की। अब शर्त क्या थी? इस पागल लड़की से इसको शादी करनी है। चलो भाई शादी करा देते हैं। क्या करा देते हैं आप मुझे बताओ जरा? इससे पागल लड़की से शादी करा देते हैं। ये देखो जरा, शादी करा दी। क्या करा दी आप मुझे बताओ जरा? शादी करा दी। क्या करा दी? जल्दी से आप मुझे बताओ। शादी करा दी। ये पागल लड़की से क्या करा दी? शादी करा दी। करा दी पागल लड़की से। शर्त क्या थी आप मुझे बताओ? शर्त क्या थी? कि यहां पर ब्लैंक चेक देगा। चलो हम ब्लैंक चेक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ब्लैंक चेक। मुझे बताओ ब्लैंक चेक क्या था? NAD+। NAD+। क्या नाम था आप मुझे बताओ? NAD+। ये ब्लैंक चेक है। तो जल्दी से भरोगे कि नहीं भरोगे? क्या पता इलॉन मस्क का दिमाग घूम जाए, क्या पता इलॉन मस्क का क्या हो जाएगा मुझे बताओ जरा? दिमाग घूम जाए तो ये क्या करोगे? फटाक से यहां पर ये क्या करेगा? उसको भर लेगा। ये चेक को भर लिया, NADH+H+। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना रहा हूं, जरा ध्यान समझना। अब मैं आपको क्या सुना रहा हूं? एक रियल स्टोरी सुना रहा हूं। हमारे एक सीनियर थे, तो मतलब उनकी बड़ी अच्छी स्टोरी यहां पर मतलब फिट बैठती है। ठीक है, तो यूपी में कहीं के थे। तो अब क्या हुआ भाई, उनकी शादी फिक्स हो गई, उन्होंने पार्टी दी। तो अब हम लोग तो अब भाई जूनियर्स का देखो, रैगिंग केवल 6-8 महीने होती है। समझ में आ गया? सीनियर जो होते हैं ना, वो रैगिंग जो होते हैं वो 6-8 महीने लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो जूनियर्स होते हैं ना, वो पूरी जिंदगी सीनियर की रैगिंग लेते हैं, उनको परेशान करते हैं जम के। तो हमने भी उनको परेशान किया मजे लेने के लिए। हाँ भाई दिखाओ तो भाभी की फोटो, किसका दिमाग खराब हो गया जो आपके साथ शादी कर रहा है? हम भी तो जानना चाहते हैं कौन है वो धुरंधर। ठीक है, किसमें इतनी हिम्मत पड़ गई जो आपके साथ शादी कर रहा है? तो कुछ बोले नहीं। अब मैं बोल के चला गया, फिर मेरा एक और दोस्त था, वो भी बोल के चला गया। भाई उन्हें कुछ बोला नहीं, हम समझ गए दाल में कुछ काला है। समझ में आ गया? और तुम भी जानते हो जब दाल में कुछ काला होता है तो और मजा आता है उसको खोद खोद के निकाल। बता ना, और बता क्या हुआ? होता है कि नहीं होता ऐसा? अब हम दोनों पहुंच गए। ठीक है, दोनों पहुंच गए और उससे बोला, हाँ भाई बताओ। ठीक है, हाँ भाई बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में आ गया? तो अब उन्होंने धीरे से बोला, यार मैंने लड़की अभी तक देखी नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा तभी उसने आपको पसंद कर लिया। ठीक है, और मजे ले लिए। फिर हमने ऐसे पूछा, दुखती रक्त पे हाथ रख दिया। बोले क्यों नहीं देखा? बोले यार वो पापा ने देख लिया। तो उनका पापा को शादी करनी है क्या? तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि पापा को शादी करनी क्या? बोले यार हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, पापा ने देख लिया तो बोले बस शादी हो जाएगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अब भाई इनकी शादी भी हो गई। इनकी क्या हो गई? शादी भी हो गई। ये 1 साल बाद आए। समझ में आ गया? ये कब आए? 1 साल बाद मिले हम लोगों को। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई कैसी है जिंदगी, क्या चल रहा है, क्या हालचाल है, बताओ तो जरा। तो बोले यार, बोले वो तो डिवोर्स हो गया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले बताता हूं क्या हुआ। तो बोले हुआ क्या? बोले शादी हो गई, मैं बड़ा खुश था,
लड्डू फूट रहे थे, लड़की बड़ी सुंदर थी, ठीक है। अब बोले मैं बढ़िया से शादी के बाद मैं ऐसे रूम पे बैठा हुआ था, सोचा कोई गिफ्ट विफ्ट मिलेगा, ठीक है। आजकल जनरली फोन वोन देने का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, घड़ी वड़ी देने का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो बोले कोई फोन वोन मिलेगा, ठीक है। मैं आराम से बैठा हुआ था, तभी एकदम से आवाज आई ढम। भाई तेरे भाई को उसके बाद में कुछ याद नहीं है, बस 3-4 दिन बाद जो आंख खुली मेरी, वो कहां पर खुली, सीधे हॉस्पिटल में खुली, ठीक है। बोले 3-4 दिन तक जो है वो मुझे पता ही नहीं मैं कहां रहा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? वो लड़की पागल थी, उसने आके मेरी खोपड़ी में डंडा मारा, खोपड़ी खुल गई। बोले 3 दिन तक जो है, बोले मैं उसमें कोमा में रहा, और उसके बाद में महीने 2 महीने तक मैं सदमे में रहा कि अब क्या करूं। तो यहां पर भी आप मुझे बताओ, इसके साथ ही यही रहेगा। ये क्या करेगी आप मुझे बताइए जरा? इसको डंडे नहीं मारेगी, इसको जला देगी। इसको क्या कर देगी आप मुझे बताओ जरा? जला देगी। चलो जला देते हैं इसको क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? इसको जला देते हैं। इसको क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? जला देते हैं। फायर, चलो येलो से बना देते हैं। ये जला दिया, जला दिया। क्या कर दिया आप मुझे बताओ जरा? जला दिया। क्लियर है? जल्दी से आप मुझे बताइए क्या कर दिया यहां पर? इसको जला दिया। और मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एल्डिहाइड को जला दो तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड या किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जला दो, और ऐसा तो नहीं आप मुझे बताओ बच गए, तो कंप्लीटली राख राख तो कर नहीं दिया। भाई थोड़े बहुत जले होंगे कि नहीं हो जले होंगे? तो आप मुझे बताओ, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, जलाना मतलब ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब जलाना, तो जला देते हैं तो आप मुझे बताओ क्या बन जाता है? एसिड। क्या बन जाता है? एसिड। तो यहां पर मुझे बताओ 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा, और आप मुझे बताओ 3 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं? ग्लिसरिक एसिड। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या बन जाएगा? ग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाएगा मुझे बताओ जरा? ग्लिसरिक। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में भाई धुआं धुआं हो जाता है, CO2 वाटर हो जाता है, लेकिन पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। मुझे बताओ यहां पूरा जला दिया या थोड़ा सा जलाया? केवल इस बात का जवाब दो। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लियर है? इसको सोचने में बहुत टाइम लगा था कि किस तरीके से आपको रिलेट करूं, फिर उनकी कहानी आ गई एकदम से दिमाग में, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ यहां पर पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ या धुआं धुआं कर दिया? पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ आप मुझे बताइए जरा? पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके दोनों तरफ आप मुझे बताओ क्या लगी हुई है? पत्नियां, और इनको बोलते हैं फॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। 1,3 2 है ना, तो हम क्या बोल देंगे? बिस, फॉस्फेट, फॉस्फो, ग्लिसरिक एसिड। समझ में आ गया? इसी को शॉर्ट में BPG बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? आपने वो पढ़ा होगा, आपने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा होगा। आप मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है कि BPG बढ़ने पर, ये यदि बढ़ रहा है तो कर्व राइट में शिफ्ट होगा या कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। समझ में आ गया? कर्व राइट में शिफ्ट होगा या कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां पर आप मुझे बताओ, एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड। अब कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। अब आप देखो किस पर आ जाओ? कॉन्सेप्ट पर। मुझे बताना, ये यहां से ये NAD+ इससे 2 हाइड्रोजन को निकाल रहा है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, addition of oxygen is called oxidation, addition of hydrogen is called reduction, but removal of hydrogen is called oxidation। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या इसके सारे हाइड्रोजन निकाल लिए या केवल 2 निकाले? समझना जरा। जैसे मान लो यहां पर होता, ये मैंने बना दिया 1 2 3, इसके इतने हाइड्रोजन है, ये इसके इतने हाइड्रोजन है, H H H H H H H H। मुझे बताओ इसके सारे हाइड्रोजन निकाल लिए, सारे हाइड्रोजन निकाल लिए, इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इसके केवल 2 हाइड्रोजन निकाले तो इसको बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द स्टेप विच इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस में अकेला ये स्टेप है जो ऑक्सीडेशन को इन्वॉल्व करता है, अकेला ये है जो किसको इन्वॉल्व करता है? मुझे बताओ जरा, ऑक्सीडेशन को इन्वॉल्व करता है। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ जाएं? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है,
कोई कंफ्यूजन है? आ गया तो जरा एक बार तीर चला दो, आ गया एक बार तो जरा जल्दी से तीर चला दो, फटाफट फटाफट तीर चला दो। बोलो, सभी को अच्छे समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ 13 बीपीजी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जब यहां पर ये निपटा देगी, जला देगी, तो अब मुझे बताओ जरा इसको रखोगे या जल्दी से भगाओगे? भैया जल्दी से इसको भगाओगे? बोलो जरा जल्दी से, इसको रखोगे या इसको जल्दी से पहली फुर्सत में निकालोगे कि बहन जी चली जाइए, अब समझ में आ गया, बख्श दीजिए, थोड़ी बहुत जो हड्डियां बची हुई हैं, बची खुची हड्डियां जो हैं उनको बचाओगे, या फिर आप मुझे बताओ इसको रखोगे? इसको बचाओगे ना? इसको बचाओगे ना? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, बिल्कुल सिंपल सी बात बताना, जब लेने गए थे तो आप मुझे बताओ 2 बार शादियां हुई थी तो 2 बार काइनेज लगा था, तो 2 बार एटीपी लगा था। यहां भगा रहे हैं, यहां इसको भगा रहे हैं, और ये क्या है? फॉस्फेट। आप जानते हो ये क्या है? फॉस्फेट। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ब्रेकअप का ज्यादा असर किसको होता है? लड़के को होता है या लड़कियों को होता है? बताओ जरा, किसको ब्रेकअप का ज्यादा असर होता है? मैंने फिर बोला, ऑल द कैरेक्टर इन दिस सीरियल इज फिक्टिशियस। क्लियर है? मुझे बताओ ब्रेकअप का असर किसको ज्यादा होता है? बोलो जरा जल्दी से, ब्रेकअप का असर किसको ज्यादा होता है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, किसको ब्रेकअप का असर ज्यादा होता है? बॉयज को ब्रेकअप का असर ज्यादा होता है। क्यों? गर्ल्स को आप मुझे बताओ, कोई ना कोई तो बेवकूफ होता ही है। समझ में आ गया? कोई ना कोई बेवकूफ तो होता ही उनको पूछने के लिए, क्या हो गया बताओ जरा, कोई ना कोई तो होता ही है। होता है कि नहीं होता? तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसको भगा दिया, इसको भगा दिया, लेकिन कोई ना कोई बेवकूफ तो पक्का होगा जो इससे शादी करेगा। तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? उस बेवकूफ का नाम है एडीपी। समझ में आ गया? इस बेवकूफ का नाम क्या है? एडीपी। ये एडीपी क्या करेगा? इस फॉस्फेट को ले लेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। अच्छे से समझना, इट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर आप मुझे बताओ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। अच्छे से समझना, ये 2 स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फिर से मुझे बताओ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। और ये है सबस्ट्रेट, और यही सबस्ट्रेट क्या कर रहा है? डायरेक्टली एटीपी को दे रहा है। तो ये सबस्ट्रेट खुद इन्वॉल्व है किसमें? फॉस्फोराइलेशन में। तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझना, यदि आप मुझे बताओ इस एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ने का काम यदि सनलाइट करती है तो हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यदि वो काम ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करते हैं तो बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, यदि वही काम यहां पर सबस्ट्रेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? कई सारे डिप्रेशन में चले गए, समझ में आ गया, कई सारे डिप्रेशन में चले गए। तो अब जरा मुझे बताओ, यहां पर इसका नाम 13 बीपीजी था। भाई जो जल गया वो तो जल गया, भाई जलना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मुझे बता दो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? जल्दी से आप मुझे बताओ। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से आप मुझे बताओ क्या नाम हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कई सारे लोग चिल्ला रहे हैं सर आपकी स्टोरी तो नहीं, मैं कहीं से नहीं जला हुआ, देख लो भाई। समझ में आ गया? मेरे ऊपर मत चिल्लाना, तुमको मेरी स्टोरी ज्यादा वो रहती है। समझ में आ गया? मैं कहीं से नहीं जला हुआ, ठीक है। चलो, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फटाक से भगा दिया कि नहीं भगा दिया? पहला एटीपी यहां पर गेन हुआ, तो आप देखो जल गया लेकिन गेन हुआ। तो याद रखना, जलने पर भी कुछ गेन हो रहा है, जलने पर भी क्या हो रहा है? कुछ गेन हो रहा है। इसका नाम हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से मुझे बता दो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी स्टेप को जस्ट उल्टा कर दो, केल्विन साइकिल बन गई। इसी स्टेप को जस्ट उल्टा कर दो, क्या बन गई? केल्विन साइकिल। यहां एटीपी मिल रहे थे, उल्टा कर देंगे एटीपी लगेंगे। समझ में आ गया? यहां NADH मिल रहा था, उल्टा कर दो NADH लगेगा। इट विल बिकम केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल आपको पूरी याद हो गई। ये यदि आपको याद हो गया तो केल्विन साइकिल पूरी याद हो गई। तो अब मुझे बताना यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सो केल्विन साइकिल इज रिडक्शन।
ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडेशन, केल्विन साइकिल इज रिडक्शन। मुझे बताओ इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसको जस्ट उल्टा कर दो, इसको जस्ट उल्टा कर दो, इट विल बिकम केल्विन साइकिल। ये ऑक्सीडेशन है तो केल्विन साइकिल रिडक्शन। यहां एटीपी मिल रहा है तो उल्टा कर देंगे एटीपी लगेगा, यहां एनएडीएच मिल रहा है उल्टा कर दो एनएडीएच लगेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, सभी को केल्विन साइकिल याद हो गई। इसीलिए मैंने आपसे बोला बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते नीट में इस साल, इससे 5 क्वेश्चन थे रेस्पिरेशन इन प्लांट से। समझ में आ गया? और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं कराया क्लास में, नहीं बताया। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, बोलो जरा जल्दी से, आया समझ में? आगे बढ़ जाए। अब मुझे बताओ, एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता? अब मुझे बताओ जरा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताना, यहां पर ये जो 3PGA है, ये 3PGA है। अब देखो इसको भगा दिया, ये डर गया भैया कहीं इसने जला दिया, कहीं इसका भी दिमाग सटक जाए और कभी ये भी बची खुची हड्डियों को जला दे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब इनको बड़ा डर लगेगा। और सबसे खतरे में कौन सा भाई है, पहला भाई, दूसरा भाई या तीसरा भाई? बताओ जरा जल्दी से। पहला भाई, ये तो अभी अभी जला है, अब इसकी हिम्मत नहीं है, अब इसकी हिम्मत नहीं है। समझ में आ गया? शादी वादी करने की ना किसी के लिए कोई जगह नहीं है, इतना बुरा इसका दिल टूट चुका है, दिल जले है ये। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा खतरे में कौन है, तीसरा भाई। कौन सा भाई है आप मुझे बताओ जरा, तीसरा का भाई। क्लियर है? तो अब क्या होगा, ये तीसरा भाई इसको भगाएगा, धक्का मारेगा, पहला भी इसको भगाएगा। आप एक चीज देखना, यदि घर में 3 भाई हैं तो जो बीच वाला होता है ना, देखो बड़ा भाई जो होता है वो जनरली फादर का चहेता होता है, छोटा भाई जो होता है वो मम्मी का लड्डू होता है, और जो बीच का होता है ना वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो होता है। समझ में आ गया? वो बड़े भाई को कुछ बोलता है तो चपेड़ पड़ती है, तुम छोटे हो। वो छोटे भाई को कुछ बोलता है तो चपेड़ पड़ती है, तुम बड़े हो। होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ, इसीलिए आप देखना ज्यादातर जो सेंट हुए हैं, समझ में आ गया, ज्यादातर जो साइंटिस्ट हुए वो बीच वाले हुए हैं। रीजन, वो सोचते हैं चलो यार अपना तो कोई नहीं, अपन तो निकल लेते हैं। समझ में आ गया? और वो बड़े अच्छे होते हैं बीच वाले। समझ में आ गया? बड़े आसानी से उनको बड़े इमोशनल टाइप के होते हैं बीच वाले। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना जरा, अब इसको ये दोनों भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी भगा रहा है, ये भी भगा रहा है, तो ये क्या करेगी, बीच वाले को पोट लेगी। बीच वाले को क्या कर लेगी आप मुझे बताओ जरा, पोट लेगी। क्या बोलेगी जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, तुमको पराठे बना बना के खिलाऊंगी, मुझे मत भगाओ। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मूव करके यहां आ जाएगी। ये देखो जरा, इसको मूव करके यहां बुला लेते हैं। कहां बुला ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, इसको मूव करके यहां बुला ले रहे हैं। ये देखना जरा, ये देखो जरा, इसको मूव करके कहां बुला ले रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, कहां बुला ले रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताइए, कहां बुला ले रहे हैं? इसको सेकंड वाली पोजीशन पर बुला ले रहे हैं। ये देखो जरा, इसको सेकंड वाली पोजीशन पर बुला ले रहे हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये मूव कर गई ना, बताओ जरा ये क्या कर गई, यहां पर ये मूव कर गई, यहां पर ये क्या कर गई, मूव कर गई। तो अब जरा इसका नाम बताओ, 3PG से कहां पर आ गई, 2PG पर आ गई, 2PGA पर आ गई। 2PG बोले या 2PGA बोले, सभी को बन जाएगा। ये आ गई, ये 2PG पर आ गई। एंजाइम कौन सा आएगा, यहां से ये मूव कर गया तो एंजाइम का नाम होगा म्यूटेस, एंजाइम का नाम होगा म्यूटेस, एंजाइम का नाम होगा म्यूटेस। फिर से मुझे बताओ, एंजाइम का नाम क्या होगा, म्यूटेस। एंजाइम का नाम क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताइए, म्यूटेस। यहां पर एंजाइम का नाम क्या होगा, म्यूटेस। जब भी एटीपी आएंगे एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेज। याद रखना, जब भी एटीपी का लेन देन हो जाए कौन आएगा, काइनेज। समझ में आ गया? जब भी एटीपी का लेन देन हो कौन आएगा, काइनेज। क्लियर है? तो यहां पर आएगा काइनेज। यहां पर हाइड्रोजन इससे निकल रहा है तो आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेज। पहले स्टोरी समझ लो, आपको एंजाइम के नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इतनी बढ़िया स्टोरी है। समझ में आ गया? तो ये बन गया 2PG, यहां पर हो गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ, 2PG हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो जरा, अब ये जो 2PG है बहुत अच्छे से समझना, ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, 2PG है। अब ये भी इसको धक्का मार रहा है, भगाओ इसको भगाओ, कभी भी निपटा देगी। ये भी इसको धक्का मार रहा है, भगाओ इसको भगाओ, कभी भी निपटा देगी। तो इन दोनों का प्रेशर बहुत ज्यादा इसके ऊपर बढ़ जाएगा। इसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इन दोनों का। समझ में आ गया? इन दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेचारा पसीने पसीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, पसीने पसीने हो जाएगा। और इसका कनेक्शन इससे थोड़ा सा लूज होने लगेगा। ये देखो मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं,
हूं, इसका कनेक्शन इससे क्या होने लगेगा आप मुझे बताइए, थोड़ा सा लूज होने लगेगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, लूज होने लगेगा। क्लियर है, इसको भी लगेगा हाँ भाई कभी भी निपटा सकती है। तो आप मुझे बताओ जब ये दोनों भाई इसको धक्का मारेंगे बेचारा पसीने पसीने हो जाएगा, और पसीना क्या होता है, वाटर। तो यहां पर क्या निकलेगा, वाटर। दोनों भाई इतने जम के दबाएंगे बेचारा पानी पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, पानी पानी हो जाएगा। समझ में आ गया क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, पानी पानी हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, पानी पानी हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा फिर से आप मुझे बता दो जरा, क्या हो जाएगा यहां पर, पानी पानी। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, पानी पानी। और आप मुझे बताओ जैसे कई बार खा के खूब भर लेते हो, जैसे नॉनवेज खाने वाले करते हैं ना, दोनों हाथ से ऐसे खा लिया, ऐसे समझ में आ गया, फिर ऐसे भी खा लिया कुकर में मुंह डाल के पूरा यहां तक भर लिया, फिर क्या हो जाती है उनको अगले दिन, एसिडिटी। तो आप मुझे बताओ ठास ठास के भरने से क्या हो जाती है, एसिडिटी। और फिर क्या लगता है, इनो। तो जहां पर पानी निकला, जहां पर पानी निकला, जहां पर पानी निकला वहां पर एंजाइम आएगा इनो, और उस एंजाइम का नाम होता है इनोलेज। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, इनोलेज। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाता है, दोनों इतनी जम के दबा देंगे, किसी को आप एकदम से दबा दो उसकी कीक निकल जाएगी, कीक ऐसे एकदम से बोलेगा ये क्या कर दिया, होता है कि नहीं होता। तो ऐसे जब इसको जम के दबा देंगे सो इसका नाम हो जाएगा पीप। क्या नाम हो जाएगा इसका मुझे बताओ जरा, पीप। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्लियर हो गया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, समझ में आ गया। ये डरे हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, अब ये इसको फिर भगा देंगे। अभी तक आप मुझे बताओ एसिड ही चल रहा है, आप मुझे बताओ अभी तक क्या चल रहा है, एसिड ही चल रहा है। एक बार कन्वर्ट हुआ, अब कंटिन्यूअसली आप मुझे बताइए क्या है, एसिड ही है। अब एसिड ही है और इसको भगा दिया, और अब जब इसको भगाएंगे तो कोई ना कोई फिर इनको लेने के लिए आ जाएगा, कोई ना कोई फिर आ जाएगा, और वो कोई कौन है, एडीपी। क्या मिल जाएगा यहां पर, एटीपी। क्या मिल जाएगा, एटीपी। तो दूसरा यहां पर हमको एटीपी मिला, सबस्ट्रेट ने एटीपी दिया, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये आखिरी में क्या बच गया, 3 कार्बन का एसिड, इसका नाम होता है पायरुविक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, पायरुविक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पी। क्या लिखेंगे, पी। हो गया पूरा क्लियर, समझ में आ गया। बताओ जरा जल्दी से, अब एक बार रिवाइज कर ले, हो गया सभी को अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा जल्दी से, आगे बढ़ जाएं। सब याद हो गया तो बोलो जरा जल्दी से, पूरी स्टोरी आपको याद है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। 6 भाई थे, शादी कराई, शादी के लिए पैसे लगेंगे, बारात लगेगी, हेक्सोकाइनेस ग्लूकोकाइनेस। शादी होते ही दिमाग फिर गया, दिमाग फिर गया, बताओ जरा, 4 बार रिवाइज कराऊंगा, दिमाग फिर गया, दिमाग फिर गया, दिमाग फिर गया, आइसोमरेज। और यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज। अब ये क्या बोलेगा, एक और शादी कराओ, फिर से शादी तो फिर से एटीपी, फिर से शादी तो फिर से एटीपी, फिर से बारात, फिर से बारात। किसकी बारात, फॉस्फेट की भी, फ्रक्टोज की भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और आप मुझे बताओ इसकी जिंदगी में उथल पुथल कब से शुरू हुई, पहले कितना सुकून में था, उथल पुथल यहां पर शुरू हुई, सबसे ज्यादा कब बढ़ गई, यहां पर बढ़ गई। सो दिस इज द मेन स्टेप, दिस इज द मेन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का सबसे मेन स्टेप है। यही स्टेप डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है आगे बताऊंगा, कि भाई ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अब देखो जरा, इनमें इतनी लड़ाई होगी कि इनकी अम्मा आ जाएगी, अलग अलग कर देगी, आधे इस तरफ जाओ, आधे इस तरफ जाओ। ये चले गए डीएचएपी, यहां बन गए 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है इसमें, फॉस्फेट। नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से, मुझे बताओ यहां पर बन गया क्या, कीटोन, यहां पर बन गया एल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहां पर क्या बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
बेटा बीच में बहुत सारे वो आ गए हैं स्पैमर, जरा उनको किक मार के भगाओ स्पैमर्स को। समझ में आ गया? सर हमसे ये नहीं हो रहा है, तो तुमको किसने बुलाया तुम यहां जाओ, तुमको किसने बुलाया तुम यहां आओ। समझ में आ गया? जहां तुमको पढ़ना है वहां जाके पढ़ो, अगले साल तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब तुम्हारा बैचमेट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तुम नेता बनते हुए फिर से रोगे, अब क्या करें क्या करें, रोते रोते। तो इसीलिए अच्छे से समझो इसको। आप मुझे बताओ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये बन गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर ये पागल लड़की आ गई, इससे शादी हो जाएगी, लेकिन शादी की कंडीशन क्या थी भाई, इसके पापा इसको क्या देंगे, ब्लैंक चेक। ये ब्लैंक चेक दे दिया है, फटाक से भर लेगा। अब हुआ क्या, देखो जरा यहां पर आप मुझे बताना, इस NAD+ ने यहां से 2 हाइड्रोजन को निकाल लिया। सो दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। और पार्शियल ऑक्सीडेशन आप मुझे बताइए जरा, पार्शियल ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड से एसिड बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन से एसिड बनता है, बन जाएगा, ये एसिड बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर हो गया? अब मुझे बताना जरा, यहां पर इसको इमीडिएटली भगाएंगे, तो अब इसको क्या कर देंगे, भगाएंगे। यहां पर हाइड्रोजन निकला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, एंजाइम का नाम भी यही हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा मुझे बताओ जरा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, एंजाइम का नाम। आगे आ जाओ। अब यहां से क्या हो जाएगा, ATP निकाल दिया, ATP बन गया। और जब भी ATP का लेन देन होगा कौन आएगा, काइनेस। जब भी ATP का लेन देन होगा कौन आएगा, काइनेस। तो यहां पर एक काइनेस आ जाएगा, ठीक है, भगा दिया इसको। अब ये बच गया, इसका नाम हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसको डर लग रहा है तो ये मूव करके यहां पर आ गया, तो इसका नाम 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप मुझे बताओ, दोनों इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनो निकल जाएगा, एसिडिटी, आप सॉरी पानी निकल जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो चलो इसको क्या दे दे रहे हैं, इनो दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं इसको, इनो दे दे रहे हैं। पानी में मिला के क्या दे दे रहे हैं भाई, दोनों इसको इतना दबा रहे हैं कि बताओ जरा क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, तो इनो दे दिया पानी में मिला के। अब इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और अल्टीमेटली ये भी निकल गया और इसको लेने आ गया अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगेन यहां पर एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेस। यहां पर भी कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ जरा जल्दी से, क्या हम इसको लिख लें? अब जरा देखो, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा, पहले इसका बस याद करो। बताओ सबसे पहले हमने क्या बोला था, ग्लूकोज। सबसे पहले हमने क्या बोला था, ग्लूकोज। क्लियर है? ग्लूकोज की आप मुझे बताओ, हमने शादी करा दी थी, क्या बन गया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ में आ गया, क्या बन गया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और मुझे बताओ शादी कराने के लिए हमको क्या क्या लगा था, हमको लगे थे पैसे, और क्या लगे थे आप मुझे बताइए जरा, बारात। बारात का मतलब क्या हो जाएगा, काइनेस। काइनेस का नाम क्या था आप मुझे बताओ, हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस। समझ में आ गया, ये मैंने बना दिया, जहां भी ATP का लेन देन आ जाए वहां काइनेस आ जाएगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, शादी होते ही इसका दिमाग फिर गया, क्या नाम हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम आएगा, दोनों आइसोमर से, तो आइसोमरेज आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इसका दिमाग फिर गया था, इसने क्या बोला था, एक और शादी कराओ, और शादी करा दी। चलो फिर से शादी करा दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, फिर से यहां पर क्या लगेंगे, ATP, और फिर से यहां पर क्या लगेगी, बारात। और वो बारात किसकी होगी आप मुझे बताओ, PFK की बारात होगी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की बारात होगी। बन जाएगा? अब मुझे बताओ, यहीं पर क्या हो गया था, जब 2 शादी हो गई थी तो इनकी अम्मा आ गई थी। कौन आ गई थी आप मुझे बताओ, इनकी अम्मा आ गई थी। उस अम्मा का नाम क्या था, एल्डोलेस। उस अम्मा का नाम क्या था, एल्डोलेस। क्लियर है? उस अम्मा का नाम क्या था, एल्डोलेस। तो वो इसके बाद आई ना, आप मुझे बताओ जरा, ये अम्मा इसके बाद आई ना, ऐसा हुआ तब इसको काम करना पड़ा, इसीलिए ये मेन स्टेप है। समझ में आ गया? इसीलिए ये वाला स्टेप मेन स्टेप है, मेन स्टेप है। तो अब आप मुझे बता दो जरा, इसका नाम क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
इसका मतलब आप समझ जाओगे 3 फॉस्फेट। यहां पर आप मुझे बताओ इसने क्या ले लिया था, डेस्परेट मेजर ले लिया था, और डेस्परेट मेजर ले लिया था तो जल गया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3, बताओ जरा इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बंटवारा होते ही जल गया था, बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या मिला था, ब्लैंक चेक मिला था, तो इसी स्टेप को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ऑक्सीडेशन। 100% आपको इस साल ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर हो गया, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आ जाओ यहां पर क्या होगा, इसको भगा देंगे तो 3 में से 1 भगा दिया तो क्या बच जाएगा 3BP, बताओ जरा क्या बच जाएगा 3PG, क्या बन जाएगा 3PG, क्या बन जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, 3PG बोले या 3PGA बोले एक ही बात है, समझ में आ गया, 3PG बोलो या 3PGA बोलो एक ही बात है। अब आप मुझे बताओ यहां से मूव कर गया था, यहां से मूव कर गया था, यहां से मूव कर गया था, तो क्या नाम हो गया था 2PG, या फिर इसको क्या बोलेंगे 2PGA। अब मुझे बताओ दोनों ने मिलकर इसको क्या कर दिया था, दबा दिया था, क्या बन गया था PEP, और लास्ट में क्या बन गया था पाइरुवेट। अब मुझे बताओ जरा ATP कहां पर मिला था, जब यहां से भगाया था, जब यहां से भगाया था, तो आप मुझे बताओ जरा ये ADP इसके एडिशनल फॉस्फेट को निकाल लेगा तो यहां पर ATP मिल जाएगा। अगेन आप मुझे बताओ यहां पर जो ADP है इसके अंदर के एडिशनल फॉस्फेट को निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा ATP। इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। पूरा क्लियर हो गया, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब दूसरी तरफ आप देखो क्या बन गया था DHAP, इसका पूरा नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका नाम क्या होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो अगेन एक और आइसोमरेज आ जाएगा जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब बाकी पिक्चर वैसी शुरू हो जाएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPG में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-BPG से 3PG में कन्वर्ट हो जाएगा, 3PG से 2PG में कन्वर्ट हो जाएगा, 2PG से PEP में कन्वर्ट हो जाएगा, और PEP से पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ क्या मिलेगा NADH प्लस H+। इसके बाद आप मुझे बताओ यहां पर क्या मिल जाएगा ADP। ये देखो जरा ADP से क्या बन गया ATP। यहां पर भी आप मुझे बताओ, लास्ट स्टेप पे हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, याद रखना। ये मैंने बना दिया ATP, तो लास्ट स्टेप पे हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। इसको 5 बार अभी लिखो, समझ में आ गया, इतना आप अभी 5 बार लिखो, अभी बात समझ में आ गई। ट्रस्ट मानना आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे, आप केवल इतना लिखो, फिर मैं आपको एक एक एंजाइम के नाम याद कराता हूं, पहले आप इसको 5 बार लिखो। इतनी सारी स्टोरी बनाई है, इतनी सारी स्टोरी बनाई है, तो मजे की बात मैं अभी आपको बताऊं, इसमें नेट गेन भी क्या होता है, हम दो हमारे दो। क्या होता है हम दो हमारे दो, देखो 2 तो पाइरुवेट मिल रहे हैं, 2 ATP लग रहे हैं, 2 NADH मिल रहे हैं, और ATP आप मुझे बताओ 4 मिल रहे हैं, जिसमें से नेट गेन कितने का है 2 का। तो ये कैसा हो गया, हम दो हमारे दो, हर चीज 2 मिल रही है। 2 मिल रहे हैं नेट गेन पाइरुवेट, 2 मिल रहे हैं नेट गेन NADH, 2 मिल रहे हैं ATP, और लग भी कितने ATP लग रहे हैं 2। तो हम दो हमारे दो, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, हम दो हमारे दो बन जाएगा। ग्लाइकोलिसिस क्या है आप मुझे बताइए जरा, हम दो हमारे दो। तो सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से ओके बेटा। पांच बार लिखो इसको, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। डन, 5 बार लिखना है, 5 बार लिखना है, समझ में आ गया, 5 बार लिखना है। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे आ जाओ। चलो जरा कैसे लिखना है अब वो देखो, जरा बोलते जाओ।
सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज की आप मुझे बताओ, दिमाग फिर गया तो क्या हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बोला, एक और शादी करानी है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़े से बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक टुकड़े से क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए जरा, DHAP। क्लियर है, क्या बन जाएगा, अब जरा इसका देख लेते हैं, आप मुझे बताओ G3P से क्या बन जाएगा, 1,3-BPG। क्या बन जाएगा, 1,3-BPG। 1,3-BPG से क्या बन जाएगा, 3PG। 3PG से बन जाएगा 2PG। 2PG से बन जाएगा PEP, और PEP से क्या बन जाएगा, पायरुवेट। समझ में आ गया। यहां पर भी आप मुझे बताओ, ये आइसोमर है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। आप मुझे बताओ इसके बाद क्या हो जाएगा, 3PG। 3PG से आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा, 2PG। 2PG से क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और यहां पर क्या बन जाएगा, पायरुवेट। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, पायरुवेट। केवल इतना लिखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3-BPG। यहां सब जगह अब एसिड है, याद रखना। इसके बाद, इसके पहले एल्डिहाइड था, इसके बाद एसिड है, याद रखना। इसके पहले पूरा एल्डिहाइड और कीटोन है, इसके नीचे आप मुझे बताओ इंटायर सेल्स, इंटायर पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में क्या है, एसिड है। अब यहां पर पूरा एसिड है, ये पूरा का पूरा आप मुझे बताओ इंटायरली यहां से क्या है, एसिड है। फिर से आप मुझे बताओ, फिर से हम लिखते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मुझे बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आप मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जितनी बार मैंने लिखा है आप भी लिखना, फ्रक्टोज फेयर कॉपी में 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद आप मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं, यहां से इसके टुकड़े हो जाएंगे, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बताओ जरा जल्दी से, इसके टुकड़े हो जाएंगे, क्या बन जाएगा यहां पर, DHAP। जब भी ग्लाइकोलिसिस पढ़ो, जब भी ग्लाइकोलिसिस पढ़ो, क्लियर है, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप उसके एंजाइम, कौन से 4 एंजाइम, काइनेज। समझ में आ गया। यहां पर बना दो G3P। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आप मुझे बताओ जरा, इसके केवल काइनेज के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने बना दिया। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आप मुझे बताओ, काइनेज के बारे में पढ़ेंगे। यहां मैंने बना दिया G3P, यहां पर क्या बना दिया, 1,3-BPG। 1,3-BPG के बाद क्या बना दिया, 3PG। 3PG के बाद क्या बना दिया, 2PG। 2PG के बाद क्या बना दिया, PEP, और PEP के बाद क्या बना दिया, पायरुवेट। समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, जहां जहां ATP का लेन देन है, पहले बना दे रहे हैं ये ATP, ये बना दे रहे हैं, यहां पर लगा था ATP। समझ में आ गया, ये लगा था ATP। तो यहां पर आप मुझे बताओ, काइनेज का नाम आया था, यहां पर मैंने काइनेज बनाया था, यहां पर भी मैंने काइनेज बनाया था। जहां जहां ATP का लेन देन, वहां वहां काइनेज। चलो जरा, यहां पर ATP सबसे पहले हमेशा याद रखना, लास्ट स्टेप में हमेशा ATP मिलेगा, लास्ट स्टेप में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। ये मैंने बना दिया। ये देखो, जलने के बाद हमेशा गेन होता है, जब भी जलोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, जब भी तड़पोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर है, ये बना दिया। यहां पर भी आप मुझे बता दो क्या बना दिया, ATP बना दिया। यहां पर भी आप मुझे बताओ क्या बना दिया, ATP बना दिया। अब समझने वाली बात है, यहां पर भी चलो हम काइनेज बना दे रहे हैं, यहां पर भी क्या बना दे रहे हैं, काइनेज। आप नाम बताओगे इन काइनेज का। क्लियर है, यहां पर भी आप मुझे बताओ, मैं क्या बना दे रहा हूं, काइनेज। पहले लेने जा रहे थे, पहले लेने जा रहे थे तो ऊपर वाले का नाम आ रहा था। समझना जरा, पहले लेने जा रहे थे तो ऊपर वाले का नाम आ रहा था। इसका नाम आ रहा था ग्लूकोस, ग्लूकोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। आप भगाएंगे तो आप मुझे बताओ, लेने जाने का उल्टा क्या होता है, भगाना। लेने जाने का उल्टा क्या होता है, भगाना। तो अब जब भगा रहे हैं, पहले ऊपर वाले का नाम आ रहा था, अब नीचे वाले का नाम आएगा। तो काइनेज में किसका नाम आएगा, आप मुझे बताओ जरा, नीचे वाले का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, आप मुझे बताओ जरा, नीचे वाले का नाम आएगा। तो अब जरा काइनेज के नाम बताओ। यहां ऊपर वाले का नाम बताओ। जब लेने जा रहे थे ऊपर वाले का नाम आ रहा है, जब भगा रहे हैं नीचे वाले का नाम आ रहा है। तो यहां पर क्या था, हेक्सोकाइनेज। और आप मुझे बताइए हमने क्या बोला था, ग्लूकोकाइनेस।
क्या बोला था मुझे बताइए जरा, हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज बन जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर इसका नाम क्या था, फ्रैक्टोकाइनेज। क्या नाम था आप मुझे बताइए, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज। क्लियर है। अब इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3PG काइनेज। इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसका नाम हो जाएगा 3PG काइनेज बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3PG काइनेज। इसका नाम बता दो मुझे, क्या हो जाएगा, पायरुवेट काइनेज। इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, पायरुवेट काइनेज। क्लियर है। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, पायरुवेट काइनेज। तो सभी को पूरा याद हुआ, इतना याद हुआ, लिखो इसको एक बार जल्दी से। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, नीट 2023 में 5 क्वेश्चन आए। समझ में आ गया। और जब तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में, तो बायोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया। आपकी आधी बायोकेमिस्ट्री इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगी, रेस्पिरेशन वाले से। समझ में आ गया। तो इतना क्लियर हुआ। तो एक बार जरा तीर चला दो, फिर हम बाकी एंजाइम देखते हैं। तो हमेशा जब भी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ो, पहले किसके बारे में पढ़ोगे, पहले किसके बारे में पढ़ोगे मुझे बताओ जरा, काइनेस। किसके बारे में पढ़ोगे, काइनेस। अब हम बाकी एंजाइम्स देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, बाकी एंजाइम्स देखते हैं। तो ईमानदारी से बताओ, जिन लोगों ने ईमानदारी से सुना और समझा उनको याद हो गया। जिनको याद हो गया वो बढ़िया से ऐसे हाथ ऊपर कर दो। समझ में आ गया। जिनको याद हो गया बढ़िया से ऐसे हाथ ऊपर कर दो, ऐसे थम्स अप कर दो जिनको भी याद हो गया। समझ में आ गया। ईमानदारी से बताओ, आज की मेहनत है आपको हमेशा काम आना है, आगे फोटोसिंथेसिस में भी काम आना है, आगे कॉलेज में भी काम आना है, पीजी के एग्जाम में भी काम आना है, नेक्स्ट में भी काम आना है, सब जगह आपको काम आना है। बात समझ में आ गई। चलिए जरा बाकी स्पैमर्स का क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया। उनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, हम क्या कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, कोई बात नहीं। स्पैमर्स, मेरा तुमसे वादा है, साल खत्म होते होते तक तुमको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। याद रखना, हर साल का रूल है। हर साल जितने भी स्पैमर्स आते हैं ना, आखिरी में बोलते हैं, सर वी आर योर बिगेस्ट फैन, हम आपके बहुत बड़े कूलर हैं, पंखा हैं। समझ में आ गया। अपने आप बोलते हो एसी है, सॉरी सर हमने साल भर स्पैमिंग करी, हमको माफ कर दो, अब हमको वैल्यू समझ में आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, होता है। चलो अब आ जाओ, हम बाकी बात कर रहे हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज से बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद बताओ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद बताओ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां के बाद आप मुझे बता दो जरा, अब बाकी एंजाइम देख लेते हैं, बट पहले हमेशा काइनेज को अलग कर लेंगे। यहां पर बन जाएगा G3P। G3P से क्या बन जाएगा, 1,3-BPG। 1,3-BPG से आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा, 3PG। 3PG से बन जाएगा 2PG। 2PG से बन जाएगा PEP और PEP से बन जाएगा पायरुवेट। यहां पर आप मुझे बताओ यहां क्या बन जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू, तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा यहां पर, आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, आइसोमरेज। ये मैंने बना दिया। यहां पर ये क्या बन जाएगा, G3P। अगेन G3P से क्या बन जाएगा, 1,3-BPG। अभी बताऊंगा आपको कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं 3PG। 3PG से हम बात कर रहे हैं 2PG। 2PG से हम बात कर रहे हैं PEP और PEP से हम किसकी बात कर रहे हैं, पायरुवेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पायरुवेट की बात कर रहे हैं। अरे बन जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, पायरुवेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसको निपटा लो, काइनेस को निपटा लो। ये काइनेस हटो, ये काइनेस हटो। समझ में आ गया। जिससे हमको याद रहे कि इन 4 स्टेप के अलावा हमको बाकी एंजाइम्स के नाम याद करने हैं। ये मैंने पहले क्या कर लिए, काइनेस काइनेस हटा लिए। इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम आपको मालूम है, ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। इसका 3PG काइनेस और यहां पर पायरुवेट काइनेस। अब आ जाओ बाकी एंजाइम, मुझे बताओ ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं। तो यहां पर एंजाइम आ जाएगा आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा, आइसोमरेज। और केवल आइसोमर कर रहे हैं या फॉस्फेट भी साथ में, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सोस फॉस्फेट
आप खुद बना लोगे, यहां 6 कार्बन की शुगर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। और कहां पर आइसोमरेज आ रहा है, यहां पर आइसोमरेज आ रहा है। लेकिन कितनी शुगर है, कितने कार्बन की, 3, तो यहां पर बोल दूं ट्रायोस फॉस्फेट, इसका मतलब फॉस्फेट आइसोमरेज। कितना आसान है। तो 2 आइसोमरेज आ गए। आप मुझे बताओ, एक हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज आ गया, एक ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज आ गया, एक हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज आ गया, एक ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज आ गया। यहां पर कौन आई थी इनकी, अम्मा, क्या नाम था उसका, एल्डोलेस। क्या नाम था, मुझे बताओ जरा, एल्डोलेस। ये मैंने बना दिया। अब मुझे बताओ, यहां पर हाइड्रोजन निकल रहे थे, तो यहां डिहाइड्रोजिनेज आएगा। किससे निकल रहे थे, किससे निकल रहे थे, G3P से, तो एंजाइम का नाम आ जाएगा G3P डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम आ जाएगा, आप मुझे बताओ, G3P डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, G3P डिहाइड्रोजिनेज। अब यहां पर ये मूव कर गया था, तो इसका नाम हो जाएगा म्यूटेज। कितना सिंपल है, क्या नाम हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, म्यूटेज। क्लियर है। अब मुझे बताओ, यहां पर दोनों ने दबाया था तो पीप निकल गई थी, पानी निकल गया था ना, और पानी के साथ में हमने क्या दे दिया था, इनो, तो यहां पर आ जाएगा इनोलेस। तो अब लास्ट में कौन सा आ गया, आप मुझे बताओ जरा, काइनेस। लास्ट में क्या आ गया, आप मुझे बताओ जरा, काइनेस। तो बन जाएगा पहले आइसोमरेज, आइसोमरेज 4 और 2 6, याद हो गए, 4 तो काइनेस हो गए, 1 2 3 4, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, 4 और 2 6, याद हो गया, 4 और 2 6, 7 8 9 10 10 एंजाइम है। आप खुद सोचो जरा, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन। क्लियर है, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से आप मुझे बताऊं किसकी बात कर रहे हैं, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन। कितनी हो गई, आप मुझे बताओ जरा, 10 एंजाइम 10 रिएक्शन। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। यहां पर आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसका वो देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके छोटी छोटी चीजें देखेंगे। समझ में आ गया, क्या देखेंगे हम, छोटी छोटी चीजें देखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो जरा, तो नाम सभी को याद हुआ, नाम सभी को याद हुआ। देखो, मैं कल की क्लास में भी आपको फिर से वापस से रिवाइज कराऊंगा क्विकली, परसों भी कराऊंगा, नर्सों भी कराऊंगा। तो जब तक ये रेस्पिरेशन चलेगा तब तक आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको टिप्स पे ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। चलो अब जरा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है भाई, कितना पाया, बही खाता। बैलेंस शीट, हम किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जरा, यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट, और यहां पर हम देख लेते हैं आउटपुट, क्या हमको मिला। समझ में आ गया, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, इनपुट और आउटपुट की बात कर ले रहे हैं। लाइन खींच लें, चलो यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं इसको, भयंकर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट। आज ये बोर्ड बड़ा हैंग हो रहा है, रुको इस क्लास के बाद इसको ठीक कराते हैं। इस तरफ आप मुझे बताइए, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। ये मैं क्या बना दे रहा हूं, आउटपुट। तो जरा ध्यान से देखो, हमने क्या डाला था, हमने डाला था 1 ग्लूकोज, हमने क्या डाला था 1 ग्लूकोज, और हमने क्या लगाए थे 2 ATP। याद है क्या लगाए थे हमने, 2 ATP लगाए थे, और हमने क्या दिया था 2 NAD+। ये हमने इतनी चीजें लगाई थी। 2 ग्लूकोज से हम एक ग्लूकोज से हमको क्या मिल गए थे, 2 पायरुवेट। क्या मिल गए थे, आप मुझे बताओ जरा, 2 पायरुवेट। ये हमको 2 पायरुवेट मिल गए, या पायरुविक एसिड बोल सकते हैं, एक ही बात है। उसके आयन को पायरुवेट बोल देते हैं। 2 ATP मिले, कितने यहां पर 4 ATP। कौन सी प्रोसेस से मिले, बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी बताऊंगा क्या होता है बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ गया। और इसी को बोल देते हैं डायरेक्ट ATP। क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, डायरेक्ट ATP। सबस्ट्रेट ही डायरेक्ट ATP दे रहा है। अब मुझे बताओ जरा, कितने NADH मिल गए थे हमको, कितने मिल गए थे, 2 NADH
प्लस H प्लस। समझ में आ गया? पानी कितने मिले थे? 2 पानी मिले थे। समझ में आ गया? तो अब मुझे बता दो जरा टोटल, यहां पर आप खुद देख के बता दो, टोटल यहां पर आप खुद देख के बता दो कि नेट गेन मुझे बताना। नेट गेन बताओ। इस तरफ हम लिख ले रहे हैं नेट गेन। बोलो जरा जल्दी से, यहां पर सीधे सीधे हम लिख लें नेट गेन। लास्ट ईयर क्वेश्चन था इसके ऊपर, हर साल ग्लाइकोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है। बताओ जरा, इसमें से 4 में से दो, आप मुझे बताओ 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 2 मिल रहे हैं हमको क्या? पायरुवेट। 2 मिल रहे हैं एटीपी, 2 तो खर्च हो गए ना। आप मुझे बताओ 2 हमको मिल रहे हैं NADH। समझ में आ गया? प्लस H प्लस। और आप मुझे बताओ हमको 2 क्या मिल रहे हैं? वाटर। तो हर चीज को आप देखो जरा, क्या है? 2 2 2 2। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है आप मुझे बताइए जरा। हम 2 हमारे 2, तो नेट गेन हमेशा क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। हम 2 हमारे 2। समझ में आ गया? कितना सिंपल है। हम 2 हमारे 2, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? हम 2 हमारे 2 क्या हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताइए। हम 2 हमारे 2। सभी को अच्छे से पूरा क्लियर हो गया? तो कभी भी ग्लाइकोलिसिस आ जाए, आपसे वो नेट गेन पूछेगा 2, जो भी मिल रहा है 2। कुछ याद रखने की जरूरत है, रटने की जरूरत है? सब कुछ आपको बन गया, हो गया पूरा क्लियर। अब सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे एक एक चीज को देखते हैं। इस तरफ मैं बना रहा हूं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, आप खुद देखना। यहां पर आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखना। ये ADP है, इस ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ना है, ये ATP मिल गया। समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं ऐसे कैसे। क्लियर है? ये लिख दे रहा हूं ऐसे कैसे। इसको बनाने के लिए आप मुझे बताइए जरा क्या हो रहा है। सनलाइट मान लो एनर्जी दे रही है, जैसा फोटोसिंथेसिस में होता है। मान लो यहां पर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो ऑक्सीडेशन से ऐसा हो रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तीसरी तरफ आप मुझे बता दो जरा, अब आ जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बोला? ये 13-BPG था। ये क्या था आप मुझे बताओ जरा। 13-BPG। इसका मतलब आप मुझे बताओ इसमें कितने फॉस्फेट थे? बोलो जरा जल्दी से, इसमें कितने फॉस्फेट हैं? 2। एक फॉस्फेट ये हो गया, ये मैंने एक फॉस्फेट बना दिया, ये एक फॉस्फेट है। ये आप मुझे बताओ, ये मैंने दूसरा फॉस्फेट बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया? दूसरा फॉस्फेट बना दिया। क्लियर है? तो अब आप मुझे बता देना जरा, यहां पर क्या होगा? ये जो ADP है, ध्यान से देखो जरा, ये ADP डायरेक्ट इससे फॉस्फेट ले रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है ATP में। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसको बनाने के लिए अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3PG बन जाएगा। तो इस फॉस्फेट को बनाने में कौन इन्वॉल्व है? सबस्ट्रेट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा। यहां पर क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग फॉस्फेट फॉर ATP फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताइए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे गए हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? सभी को ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलिए भाई लोगों, सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई? केवल इस बात का जवाब दो, सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? IP का मतलब बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, समझ में आ गया? देखो जो ADP होता है ना, उसमें क्या होता है, ऐसे एडिनोसिन के साथ में 2 फॉस्फेट लगे होते हैं।
अब इसमें क्या जोड़ना होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या जोड़ना होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है? तो जाके आप मुझे बताइए किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है? आप मुझे बताइए जरा। एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े? अरे सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो अब आप मुझे बताओ। अब हम एक बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे बोला ग्लूकोज। अब एसरसन रीजन क्वेश्चन समझो। ग्लूकोज से हमने क्या बनाया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। फिर आप मुझे बताओ जरा, हमने क्या किया था? हमने बना दिया था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? उसके बाद आप मुझे बताइए हमने क्या बनाया था? फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा ध्यान देना। फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। क्लियर है? आप मुझे बताओ फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट बनना पॉसिबल है, लेकिन आप मुझे बताइए जरा ग्लूकोज, यहां से आप देखना, यहां से ग्लूकोज 16 बिस फॉस्फेट बनना पॉसिबल नहीं है। यह बनना आप मुझे बताइए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यह बनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यह एसर्सन रीजन क्वेश्चन बनेगा। इस बात को समझना कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बाद 2 फॉस्फेट जोड़ेंगे। आप मुझे बताओ 2 फॉस्फेट जोड़ेंगे। अब क्यों जोड़ेंगे? दोनों तरफ से जब फॉस्फेट आ जाएंगे तभी ये जाके कंपाउंड इतना एनर्जाइज हो जाएगा कि टूट जाएगा। समझ में आ गया? एक अकेले जोड़ने से नहीं टूटेगा। जब दोनों तरफ से इसको जोड़ेंगे, दोनों तरफ से इसको जोड़ेंगे, तब जाके टूटेगा। तो 2 जोड़ना है। लेकिन ग्लूकोज 16 बिस फॉस्फेट नहीं बन सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब मिलेगा आपको इसके स्ट्रक्चर में। अब समझो जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये मैं बना दे रहा हूं ग्लूकोज, ये मैं बना दे रहा हूं ग्लूकोज। बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सभी को मालूम है। ये मैंने बना दिया CH2OH, यहां मैंने बना दिया OH, यहां मैंने बना दिया OH। अभी हमको ऊपर नीचे OH से कोई मतलब नहीं है। चलो बना देता हूं, नहीं तो फिर इसी में रोगे, सर आपने ऐसा बताया था। ये बना दिया ऐसे। क्लियर है? अब जरा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। और नंबरिंग हमेशा शुरू कहां से करते हैं? नंबरिंग हमेशा हमेशा शुरू की जाती है कहां से? आप मुझे बताइए। नंबरिंग हमेशा शुरू की जाती है राइट साइड से। 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर हो गया? तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये पूरी रिंग बनी हुई है, अच्छे से देखना, ये पूरी रिंग बनी हुई है और रिंग के अंदर फॉस्फेट जोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कार्बन बाहर है, ये कार्बन बाहर है। आप मुझे बताओ जरा, यदि कोई, आप ऐसे समझना, एक बिल्कुल बंकर के अंदर रह रहा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप मुझे बताओ कोई बंकर के बाहर है तो उसको चोट लग सकती है। जैसे आप मुझे बताओ कर्फ्यू लग गया तो जो घर के अंदर है उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो घर के बाहर है, जो घर के बाहर है उसको डंडे पड़ सकते हैं। क्लियर है? गोली भी चल सकती है। तो ये बाहर है, इससे कौन जुड़ जाएगा? फॉस्फेट। इससे कौन जुड़ जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया फॉस्फेट। ये मैं क्या जोड़ दे रहा हूं जल्दी से आप मुझे बताना। ये मैं इससे यहां पर जोड़ दे रहा हूं फॉस्फेट। ये मैं जोड़ दे रहा हूं यहां पर इससे फॉस्फेट। तो आप मुझे बताओ जरा, ये फॉस्फेट है पुलिस वाला, तो पुलिस वाला आप मुझे बताओ किससे जुड़ जाएगा? जो बाहर है या जो अंदर है? जो बाहर है उसी को डंडे मारेगा। तो एक ही बाहर था, एक ही को डंडे मारेगा, एक ही बाहर था, एक ही को डंडे मारेगा। अब क्या करें? हमको तो 2 को जोड़ना है, 2 को जोड़ना है। तो क्या करें? क्या करें भैया? अब क्या करें? इसके लिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फ्रक्टोज में। चलो इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और फ्रक्टोज में जब कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर भी आप मुझे बताइए, एक और कार्बन आ जाता है CH2OH। यहां पर इसकी जो 6 पोजीशन है उससे तो पहले से कौन जुड़ा हुआ है? भाई ये वाला तो डंडा खा ही चुका है, ये वाला डंडा खा ही चुका है। तो अब मुझे बताओ, एक और बाहर आ गया ना। पहले एक और, पहले एक को डंडे पड़ रहे थे, अब एक और बाहर आ गया। तो जब एक और बाहर आ जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, अब क्या हो जाएगा? इससे आसानी से, इससे आसानी
प्रेडिक्मेंट बेटा। हाँ हेलो 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 हेलो। अभी आप मुझे बताइए, अभी वॉइस आने लगी, अब शायद आने लगी होगी, मैंने उसको बदल दिया पूरे को। अभी आने लगी क्या वॉइस? अभी आने लगी होगी वॉइस, अभी आने लगी, फटाफट मुझे बताइए अभी क्या वॉइस आने लगी है? अभी वॉइस आने लगी, क्लियर हो गया? मैंने उसको नीचे वाले को ही चेंज कर दिया, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी एकदम से। अभी वॉइस आने लगी ना? चलो तो मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 से, देखो जब तक दो फॉस्फेट जुड़ेंगे नहीं, आप खुद देखो जरा, जब तक ये दो फॉस्फेट जुड़ेंगे नहीं तब तक ये कंपाउंड इतना एनर्जाइज नहीं होगा कि ये बीच से टूट जाए। समझ में आ गया? मोस्ट क्रूशियल स्टेप है इसका कन्वर्जन, याद रखना, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है इसका कन्वर्जन। तो जब तक ये दोनों फॉस्फेट जुड़ेंगे नहीं तब तक आप मुझे बताइए जरा, ये टूटेगा नहीं। तो जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक टूटेगा नहीं, जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तब तक टूटेगा नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज वेरी क्रूशियल स्टेप, इट इज अ वेरी 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 क्रूशियल स्टेप, बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है। लेकिन फ्रक्टोज से 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्मेशन बनना पॉसिबल है, लेकिन ग्लूकोज से बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के पास में आप देखो जरा, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है। समझ में आ गया? ग्लूकोज में केवल एक ही कार्बन है जो आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ, जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज वेरी क्रूशियल स्टेप। क्लियर है? और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या बोल रहे हैं कि फ्रक्टोज, बोलिए, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल। इज पॉसिबल बट ग्लूकोज 1,6 बीपी इज नॉट पॉसिबल। रीजन बताइए। ये एसर्शन एज इट इज मिलेगा, याद रखना, ये एसर्शन आपको एज इट इज मिलेगा। इसका एक बार जरा रीजन बता दो मुझे, क्या हो जाएगा इसका रीजन, बताओ जरा। यहां पर हम क्या बोलेंगे, इन ग्लूकोज नो सेकेंड कार्बन is available for
ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉर्मेशन। समझ में आ गया? इतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला ना, कैसा भी क्वेश्चन आप कर लेना, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, पीएफके इज द पेस मेकर। बहुत अच्छे से समझना, हम अच्छे से लिख लेते हैं। आप मुझे बताओ, पीएफके का फुल फॉर्म आपको मालूम है? पीएफके स्पेस मेकर और चीफ रेगुलेटर। आप मुझे बताओ जरा, पेस मेकर और हम क्या बोल रहे हैं, चीफ रेगुलेटर। अच्छे से इसको लिखना जरूरी है, कैसे ये मेंटेन करता है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पीएफके, जल्दी से आप मुझे बताइए पीएफके क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, और चीफ रेगुलेटर, और चीफ रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस किसका है? आप मुझे बताइए जरा, ग्लाइकोलिसिस का बन जाएगा। जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, इट इज द पीस, बताओ जरा क्या बोले? पेस मेकर। हम क्या बोल रहे हैं इसको? फिर से आप मुझे बताइए जरा, हम इसको क्या बोल रहे हैं? पीएफके। पीएफके इज द पेस मेकर ऑफ चीफ रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, आखिर ऐसा क्यों है? आप समझना, दो कंडीशन है सेल की। कितनी कंडीशन है आप मुझे बताओ जरा? दो कंडीशन होती है सेल की। कितनी कंडीशन होती है आप मुझे बताओ जरा? दो कंडीशन है यहां पर सेल की, ध्यान से देखना। एक हम बोल रहे हैं, इफ सफिशिएंट एटीपी इज नॉट अवेलेबल। हम क्या बोल रहे हैं? सफिशिएंट मतलब एटीपी की कमी है, सफिशिएंट एटीपी इज नॉट अवेलेबल। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं सफिशिएंट एटीपी इज अवेलेबल। जो एनसीईआरटी की लाइन है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सफिशिएंट एटीपी इज अवेलेबल। सफिशिएंट एटीपी आप मुझे बताइए जरा क्या है? अवेलेबल है। सफिशिएंट एटीपी क्या है आप मुझे बताइए जरा? अवेलेबल है। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखना, यहां पर मैं बना दे रहा हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज से आप देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? और मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर है? इसको भी यहां बना दे रहा हूं, इसको एज इट इज बना दे रहा हूं, ये मैंने बना दिया यहां पर। तो आप देखो, यदि सफिशिएंट एटीपी अवेलेबल नहीं है, यदि सफिशिएंट एटीपी अवेलेबल नहीं है तो पीएफके क्या करेगा? आप समझना जरा, ये पीएफके क्या करेगा आप इसको समझो। यहां पर यदि सफिशिएंट अवेलेबल है, यदि सफिशिएंट अवेलेबल है तो ग्लूकोज को नहीं तोड़ेगा। जैसे आप मुझे बताओ, आपके पास सफिशिएंट खाना अवेलेबल है तो क्या आप अननेसेसरी खाना ऑर्डर करोगे? अननेसेसरी खाना बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तो यहां पर आप मुझे बताना, यदि यहां पर सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो ये इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? फॉरवर्ड, दिस प्रोसेस विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे। और यदि यहां पर आप मुझे बताओ सफिशिएंट एटीपी अवेलेबल है तो ये इस प्रोसेस को ऐसे उल्टे डायरेक्शन में भेजेगा। क्लियर हो गया? क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? यदि अवेलेबल नहीं है तो इस डायरेक्शन में भेजेगा, यदि अवेलेबल है तो ऐसे भेजेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर हम क्या लिखेंगे? पीएफके। पीएफके क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? पीएफके स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ, बताओ आगे की तरफ बढ़ाएगा, इसको फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड। यहां पर हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस मूव फॉरवर्ड। यहां पर क्या बोल दें? ग्लाइकोलिसिस क्या होगी? फॉरवर्ड। यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस। तो यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ेगा, रुक जाएगा? रिवर्स। तो यहां पर स्टॉप ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज,
बन जाएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये रोक देगा। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब मुझे ईमानदारी से बता दो कि आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद हो गया? पीएफके, एक बच्चा पूछ रहा है पीएफके कौन है? अनुराग ठाकुर, इसको पक्का ब्लॉक करिए, पक्का स्पैमर है। पूरी क्लास खत्म हो गई उसके बाद ये पूछ रहा है, समझ में आ गया? इसको ब्लॉक करिए। अनुराग ठाकुर कौन है ये? इसको तुरंत ब्लॉक करिए। समझ में आ गया? और हो सके तो इसकी आईडी भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, हो गया पूरा क्लियर? तो आप मुझे बताओ जरा, अब भी बताया था हमने क्या होता है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहां पर ये देखो जरा, ये लिखा था हमने यहां पर पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये लिखा हुआ है यहां पर। ये देखो जरा, कितनी बार मैंने आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बताया था कि नहीं बताया था? बोलो जरा जल्दी से, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या नाम हो जाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये देखो जरा यहां पर, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखो जरा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ध्यान से सुनो, यहां पर तमाशा देखने नहीं आए हो। क्लियर हो गया? यहां पर तमाशा देखने नहीं आए हो। क्लियर हो गया? इस बात को समझो, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एजुकेशन के लिए होते हैं, और जो सिनेमा होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। आजकल उल्टा हो गया है। समझ में आ गया? लोग क्या करते हैं, क्लास आते हैं एंटरटेनमेंट देखने के लिए, और मूवी जाते हैं किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए। इसीलिए कबाड़ा हो रहा है तुम्हारी जनरेशन का। समझ में आ गया? यहां पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, केवल पढ़ाई होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का फ्यूचर बनाएगी। बात समझ में आ गया? एंटरटेनमेंट की जगह अलग है, पढ़ने की जगह अलग है। इट इज नॉट द प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट। बात समझ में आ गई? पढ़ो जरा इसको जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आगे बढ़ जाए? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।